अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कि आपने इतने शास्त्र अध्ययन करने के बाद आपको ज्ञानी पुरुष मिले और ज्ञानी पुरुष के ज्ञान दिया, फॉलो किया, खुद समझे और दूसरे को भी समझाने की कोशिश किया। इसके बाद उनको जाने के बाद आपको ये विज्ञान बताने की क्यों जरूरत पड़ी? अगर ये विज्ञान ही बताना था तो टाइटल क्यों चेंज कर दिया आध्यात्म? तो ऐसे भी लोग प्रश्न करते। उस समय 2-3 साल पहले की बात है, तभी भी मैंने कहा था कि देखो, महापुरुषों की ये विशेषता है, जो भी ज्ञान पाते हैं, जहां से पाते हैं, चाहे किताबों के माध्यम से और चाहे महापुरुषों के माध्यम से, इसीलिए वो रिस्पेक्ट करना उसका कल्चर होता है। क्या होता है? कल्चर कहो, संस्कृति कहो। मगर दूसरी बात यह भी होती है, जब व्यक्ति को खुद को अनुभव होता है तो वो अनुभव भी कहेंगे, क्योंकि उसके लिए वो जिम्मेदार है। जब तक अनुभव नहीं होगा वहां तक तो जो कुछ पढ़ा है, सुना है, वही बताएंगे और उसमें कोई गलती भी नहीं है। यही परंपरा होती है। मगर जब अनुभव होता है व्यक्ति को और फिर जब रिलेटिव सत्य बताना होता है तो अंदर द्विधा होती है, क्या जानबूझ कर ये बोल रहे हैं? आप समझे? अगर मैं सनातन सत्य जानूंगा और फिर रिलेटिव सत्य में पुरुषार्थ बताऊंगा तो अंदर एक्सेप्ट, मेरे खुद को एक्सेप्ट नहीं होता। आपकी मजबूरी है, आपका संजोग का प्रेशर है और नहीं बता सकते, वो ठीक है। मगर आपको खुद को ही गिल्ट फील होती है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। जो बताना चाहिए वो मैं बता नहीं सकता, जो बताना चाहिए, क्योंकि वो अनुभव किया है। और अनुभव की बात ठोस होती है। क्या होती है? आत्मविश्वास के साथ बोली जाती है। जो पढ़ी हुई है, जो सुनी हुई है, उसमें मैं ठोस नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आई ट्रांसफर द नॉलेज। अध्यात्म विज्ञान की बात करने के लिए कोई स्पेशल एफर्ट किया है ऐसा नहीं, अंदर से ही लगा कि ये ठीक नहीं। देखो, दुनिया के अंदर मान सम्मान मिलना वो एक अलग बात होती है, मगर मान सम्मान के साथ अनुभवी पुरुषों की एक जिम्मेदारी होती है कि जो भी अनुभव में आए वो आत्मविश्वास के साथ बताए। हो सकता है सभी व्यक्ति उनको स्वीकार नहीं भी करें, मगर एक रिवॉल्यूशन शुरू होता है। जो आज तक हमने ये बात नहीं सुनी थी, तो वो सुनने की परंपरा क्या होगी? चालू। जब कोई बताएगा ही तो कैसे लोग समझेंगे? तो दादा भगवान खुद कहते थे कि हम जब ये ज्ञान प्रकट होता है तो माता की तरह बच्चे को पिलाने का मन होता है। आप समझे? तेरा भगवान ने बहुत बात कहा, बच्चे को समझ आए कि मगर उनको लगता है कि मैं कुछ बताऊं। ऐसी दशा उत्पन्न होती है अनुभवी पुरुषों, कोई भी होता है। तब मैंने बताया कि देखो, जो अनुभव होता है वो ही महापुरुषों को बताना होता है, क्योंकि उसके लिए वो जिम्मेदार है। और दूसरी बात, अनुभव है तभी वो आत्मविश्वास के साथ बता भी सकते हैं और सभी का प्रश्न सॉल्व भी कर सकते हैं। कोई भी अनुभवी पुरुष की बात जो पास्ट में हुई है
और आज मैं कर रहा हूँ, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप सब तो पहले डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है, मगर उन्होंने कई हद तक बताई है। मैं उसके आगे की बात करता हूँ। ये कोई नई विज्ञान नया नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि रामकृष्ण परमहंस ने भी यही विज्ञान बताया था। तो विज्ञान के अंदर मेरा तुम्हारा ऐसा नहीं होता है। ये व्यक्ति का विज्ञान थोड़ी है, ये तो सनातन है। और सनातन विज्ञान जिसको जिन्हें अनुभव आता है वो बता सकते हैं। इसमें व्यक्तिगत कोई बात है ही नहीं। और मैं भी बार बार कहता हूँ कि विज्ञान मेरा, मैंने हर बार कहा है। तो आपको जो कॉम्पिटिशन कभी से लगती है वो बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपने व्यक्ति के विज्ञान के रूप में आपने विज्ञान को सुना है, तभी आपने तकलीफ है। विज्ञान तो विज्ञान है। आप सुने H2O से पानी होता है, वो एक व्यक्ति ने डिस्कवर किया है, क्रिएट नहीं, मगर पहले भी था। उन्होंने डिस्कवर नहीं किया तो भी था ना। तो विज्ञान व्यक्ति का नहीं होता है, व्यक्ति इसका अनुभव कर सकते हैं। विज्ञान को बना सकते हैं नहीं। और फिर आगे मैंने कहा, क्रम हो या अक्रम हो, सबको विज्ञान को समझना पड़ेगा। तो क्रम अक्षर दोनों पाठ है, पाठ का मतलब मार्ग है, और विज्ञान मार्ग से ऊपर है। और उसके बाद करीब 6 महीना या 8 महीने के पहले हम जब विदेश में थे, तब एक महाशय ने हमको आप्तवाणी का पेज भेजा था। आप्तवाणी 14 भाग 2 और पेज 77 वो भेजा था व्हाट्सएप पे। तो फिर क्या हुआ, तो तब उसमें लिखा था कि क्रम और अक्रम दोनों पाठ है। क्या लिखा था? वो दादा भगवान की वाणी में क्रम और अक्रम दोनों पाठ है। एक महाशय ने उस समय प्रश्न किया कि दादाजी, ये अक्रम मार्ग सनातन है या शाश्वत है? तब दादा भगवान ने कहा, क्रम अक्रम दोनों टेम्पररी, जो मार्ग विज्ञान शाश्वत है। फिर ये कहा कि क्रम वाले को भी विज्ञान समझना पड़ेगा, मोक्ष के पहले अक्रम वाले को भी विज्ञान समझना। विज्ञान को टाइटल नहीं होता है, मार्ग को टाइटल होता है। और ये भी कहा कि ये अक्रम विज्ञान है, वो थोड़े समय के बाद हाई लेवल का क्रमिक मार्ग हो जाएगा, नंबर 1। और अक्रम शब्द उत्पत्ति हुई है तो नाश भी 2-3-400 साल में हो जाएगा। जो उत्पत्ति बिगिनिंग होती है वो क्या होता है? एंड होता है। मगर विज्ञान की बिगिनिंग नहीं है तो एंड भी नहीं। ये सब बातें उन्होंने भी कही है। आध्यात्मिक पुरुषों के बीच कोई संशय नहीं होता है, धर्मगुरुओं के बीच होगा क्योंकि वो व्यू पॉइंट बताते हैं। आध्यात्मिक पुरुष व्यू पॉइंट से बहुत ऊपर है। इनको यही बात होती है कि कैसे भी करके लोगों को सच्चाई पहुंच रही है कि हम दादा भगवान के शिष्य हैं। दादा भगवान ने कभी नहीं कहा है कि हम शिष्य बनाते, सिद्धार्थ के रूप में समझना है और शब्द के अर्थ के रूप में समझना, उसमें बहुत अंतर होता है। और वो अंतर के आधार से ही क्रम और अक्रम शुरू होता है, रिलेटिव और रियल डिफरेंस हो जाता है। जैन धर्म में एक बार मूर्ति पूजा की बात हुई, जो श्वेतांबर और दिगंबर मानते हैं, तेरापंथ और साधकवासी नहीं मानते, मंदिर भी नहीं होता है। तो जब 40 संप्रदायों के बीच जब वार्तालाप कि हम सब महावीर के फॉलोअर्स हैं, जिसके फिर इतना मतभेद किया और सबने अपने अपने दृष्टिकोण की बात रखी। तो रखेंगे ना, हर मत वाले अपनी बात तो रखेंगे क्योंकि वो फॉलो करते हैं, करेक्ट। तो स्थान पास करके के लिए हम मंदिर बनाते हैं और भगवान रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे, कितना द्रव्य व्यय होगा,
और कितनी हिंसा होगी, पानी की, दूध की, और सारे पैसों का व्यय होगा, और हिंसा भी होगी everyday। तो इसीलिए हम मंदिर बनाना, मूर्ति या पूजा पाठ में आरती करना, ये सब नहीं मानते, तेरा पंथ भी नहीं मानते। दिगंबर श्वेतांबर मंदिर बनाना मानते, भगवान को मानते, मूर्ति को मानते, मंदिर को मानते। उन्होंने रखा कि अगर भगवान की मूर्ति नहीं होगी तो फिर लोग भक्ति कैसे करेंगे? तो सिंबल तो चाहिए। क्या चाहिए? सिंबल चाहिए। इसीलिए हम भगवान को रखते हैं और भगवान को भाव से पूजा करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, भगवान का जन्म कल्याण, दिशा कल्याण, केवल ज्ञान कल्याण सेलिब्रेट करते हैं। तो एक हमारे सामने कोई ऐसा आइडल चाहिए ताकि हम उसको फॉलो करें, आइडल्स मानेंगे या उसकी पूजा पाठ भक्ति की। मगर हम भगवान की चक्षु या श्रृंगार नहीं करेंगे, क्योंकि उससे फिर मोह उत्पन्न होता है। तो देखो, नहीं, मैं आपका व्यू बताता हूँ कैसे वो डिस्कशन करते हैं। ये सब मैंने सुना है बहुत छोटी उम्र में। तुमने कहा इसलिए भगवान को मंदिर बनाएंगे, मूर्ति करेंगे, मगर आंख और श्रृंगार नहीं करेंगे। उनको तो आंखों की जरूरत नहीं, उनको तो क्या चक्षु होता है, केवल ज्ञान। उनको आंखों से कोई मतलब, उनको बाहर ऐसे देखने की जरूरत भी नहीं। तो ये अब दिगंबर का श्वेतांबर क्या कहते हैं कि हम मंदिर भी बनाएंगे, मूर्ति भी रखेंगे, भगवान की आंखें की वो भी अच्छी रखेंगे और श्रृंगार भी करेंगे ताकि हम भगवान के ऊपर भाव से भजना करें। श्रृंगार होता है, उनको अट्रैक्शन होता है, जैसे अन्य धर्म में भी श्रृंगार करते हैं लोग, एक प्रकार का सेलिब्रेशन हो जाता है। लोग वीडियो लेते हैं, लोगों को दिखाते हैं, भेजते हैं, लाखों करोड़ रुपया खर्च भी करते हैं उसके ऊपर, पैसे करते हैं। तो सबका अपना अपना मंतव्य, हम कोई भी मंतव्य को गलत नहीं कह सकते। समझ में आया? मगर अगर आज भी भगवान महावीर होते ऐसा तो ये परंपरा नहीं, ये परंपरा तब चालू होती है जब मूल पुरुष हाजिर नहीं। तीर्थंकर नहीं है तो भजन है, तीर्थंकर है तो भजन है। ज्ञानी पुरुष खुद कह के गए कि जब विज्ञान था मगर बाहर नहीं निकला, आगे जाके यही विज्ञान को पृथक करके बताने वाले आपको मिलेंगे। ये भी दादा भगवान का पृथक्करण शब्द होता है, और आप तो सूत्र में देख लेना, बिल्कुल नंबर नहीं पाए, सब बताया है। श्रीमद्राज चंद्र ने बताया था कि भविष्य में मैं ऐसे 100 शिष्यों को तैयार करूंगा, विश्व में पर्यटन करूंगा, ये उन्होंने कहा है। तो महापुरुषों की परंपरा होती है, या फोरकास्ट कहो, जो भी कहो, वो छोटी उनकी भावना है। क्या है? ऐसे विज्ञान चला जाता नहीं, और बहुत सारे लोगों के अंदर बीज डाल जाते हैं, उसमें से सभी बीज का फल नहीं आता है, मगर कई सारे फल खिल जाते हैं और हजारों लाखों लोगों को काम में आना है। और ये परंपरा है, अनुभवी ज्ञानियों की ये परंपरा है, और तभी तो ये मार्ग जिंदा रहता है। आप सुने, अगर विज्ञान खत्म हो गया तो फिर फॉर्मेट ही रहेगा, और फॉर्मेट रहेगा तो आपका एक संप्रदाय, यही दुनिया के लोग रहेंगे। आप कुछ भी कहोगे तो, मगर ये विज्ञान निकला तो फिर लोगों को मालूम हुआ कि विज्ञान और फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है। नहीं तो रहेगा ही नहीं। आप अपने मन से मानो कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, सब बोलते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ नहीं है, कोई भी कहेंगे, जैन, वैष्णव, शिव, स्वामीनारायण, कोई कहेंगे, कोई नहीं कहेंगे। वैसे आप भी कहते हैं, तो कहने से क्या मतलब है? आप समझे? तो इसीलिए ये विज्ञान ऐसा है जो धर्म से मुक्त है, और इसीलिए ये विज्ञान सभी धर्मों के लिए है, क्योंकि विज्ञान संप्रदाय नहीं, व्यू पॉइंट नहीं है।
सनातन सत्य है, जो था, है और रहेगा। तो कई सारी बातें ऐसी होती है जीवन में। मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जब दुनिया के सामने एक नया दृष्टिकोण पेश करता है, तब इसको संघर्ष तो आता ही है। श्रीमद रामचंद्र को भी कितना संघर्ष आया था, आप उस किताब में पढ़ सकते हैं, उनके लेटर में। दादा भगवान को कितना संघर्ष आया था, वो हम सबको मालूम है। शुरू में दादा भगवान कहते ये किसी को बताना नहीं है, लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे, ये त्रिमंत्र तो बोलने का ही नहीं, बात झगड़ा हो जाएगा। नहीं समझ में आया? कोई भी मंदिर में जाओ, कौन सुनेगा ये त्रिमंत्र तुम्हारा? मैं शुरुआत में बात करता हूँ, पहले हाथ कहते थे नहीं इसको बोलना मत, आप पहले यहाँ आओ, समझ लो। तो मूल पुरुष जो होता है, जो कुछ नया मार्ग दुनिया को देता है, तो शुरुआत में उसको संघर्ष तो होगा। दुनिया के लोगों की जो परंपरा है, उस स्वीकार में लोगों के लिए आसान होता है। परंपरा से कुछ अलग कहोगे तो दुनिया के लोगों को स्वीकारना आसान नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा कन्विंस करना पड़ेगा, धीरे धीरे लोग आपकी बात मानेंगे। तो हम भी अपने जीवन में यह आध्यात्मिक विज्ञान को जगत के सामने पेश करते हैं, तो संघर्ष तो होगा, ये कोई नई बात नहीं है। और संघर्ष ही जीवन है, मगर ये संघर्ष कुछ बांटने के लिए, बेचने के लिए नहीं। तो हर महापुरुषों ने अपने अपने फील्ड में बांटने के लिए संघर्ष किया। बेचने के लिए तो प्रोपेगेंडा होता है, बांटने के लिए प्रोपेगेंडा नहीं होता है। उनकी खुद की सुवास होती है, क्या होती है? दादा भगवान कहते थे कि क्या डिफरेंस है ख्याति और प्रख्याति? ख्याति और प्रख्याति में क्या डिफरेंस है? ख्याति स्वयं होती है, क्या होती है? स्वयं। ख्याति को सुवास बोलते हैं। एक व्यक्ति सुनती है, पसंद आता है, फिर दूसरों को कहती है, वो पसंद आता है, तीसरों को कहती है, वो ख्याति है। और प्रख्याति का मतलब मार्केटिंग। समझ में आया? तो दादा बोलते थे कि मार्केटिंग का लाइफ लंबा नहीं होता है, ख्याति लंबे समय के लिए चलती है। बहुत सारे धर्मों को 500 साल में आए और चले गए, कोई याद भी नहीं करता है, मगर नरसिंह मेहता को याद करते हैं, ख्याति। मीरा को याद करते हैं, कबीर को याद करते हैं, ये ख्याति है, प्रख्याति नहीं। कि हर बातों को जब आप यथार्थ फॉर्म में समझोगे तभी आपको मालूम होता है। और इसीलिए मैंने कहा साइंस को समझना ये सतत प्रक्रिया है, ये नॉलेज नहीं है, फिक्स नॉलेज नहीं है। दुनिया के कोई भी साइंटिस्ट को मिलेंगे, वो आप उसको पूछेंगे क्या आपने रिसर्च किया, बिहाइंड हो गया? नहीं, मेरा रिसर्च तो चालू ही रहेगा। ऐसे यहाँ अध्यात्म में भी स्पिरिचुअल साइंस का रिसर्च कभी अंत नहीं, जहां तक केवल दर्शन नहीं होगा वहां तक चालू रहेगा। समझ में है? तो ये सतत प्रक्रिया अनुभव है, और अनुभव के मार्ग में आगे जाना वही आध्यात्म है। अनुभव के मार्ग में, नॉलेज या क्रिया के मार्ग में आगे जाना वो धर्म है। स्वामी जी आपने सुबह बताया था कि और बहुत बार बताते हैं कि हमें सत्ता संबंध, सत्ता संपत्ति संबंध और साधन की वैल्यू जीरो करनी है। तो जब मैं सोच रही थी उस पॉइंट पे, तो वही सोच रही थी अरे संबंध की भी वैल्यू जीरो करनी है जो अपने करीबी संबंध है, तो वो सोचना जरा अच्छा नहीं लगा। तो तभी मुझे याद आया, मेरे एक बुद्धिस्ट फ्रेंड थे, उन्होंने बताया था कि बुद्ध धर्म में भी वो एक परंपरा है कि रात को सोने के टाइम पे सबको ऐसे सोचना चाहिए कि सब मर गए हैं तो कैसा लगेगा मेरा, मतलब मैं भी मर गया हूँ और मेरे सब रिलेटिव भी मर गए। तो वो पॉइंट पे मुझे याद आया, लेकिन वो सोच के जरा मतलब अभी भी मतलब उसका राग है, जो भी आप बोल सकते हैं, उसके प्रति अनुराग है।
तो उससे कैसे डील करना है? माँ भी भगवान की पत्नी, बच्ची और परिवार को छोड़ के गए थे। Am I right? यस, वो भगवान की पत्नी और परिवार को छोड़ के गए थे। यस, बराबर। तो वो भगवान के रूप में आज भी जाना जाता है। हम्म, तो सबने जीरो किया या वैल्यू किया? वो जीरो। बस सच्चाई छुप नहीं सकती। आज समझो या कल समझो। सच्चाई सच्चाई, ये मेरी तुम्हारी नहीं है, ये तो सनातन है। इसको तो मोह कहते हैं। मैंने पहले भी कहा, सबक का मतलब कर्मों का हिसाब। ये कोई परमानेंट रिलेशन नहीं। कर्मों का हिसाब है। हिसाब खत्म होते व्यक्ति चले जाती है, नया जन्म होता है, नया फैमिली रिलेशन शुरू हो जाता है। समझ में आया? अगर ऐसे मगर हमको मोह के कारण, राग के कारण जानने के बाद भी याद आता है, क्योंकि हमको मोह है। वास्तव में हिसाब है। हाँ, वो मतलब मैं वो भी सोच रही थी कि वैसे लोग बोलते हैं कि दोस्त की बहुत अच्छा संबंध है, तो वो भी हिसाब ही है ना। तो क्या है? मतलब वही, मतलब फिर दुनिया में और कुछ है ही नहीं, मतलब सब हिसाब ही है, तो फिर पूरा मैकेनिकल हो जाता है। फिर जो लोग बोलते हैं कि प्यार सबसे बड़ी चीज है, वो सब कुछ है ही नहीं फिर, मतलब ये संसार का प्यार तो इल्यूजन है। तो इसके बारे में तो क्या कहेंगे, वो तो आसक्ति है। तो ठीक है, तो सब संबंध मतलब सब कुछ अच्छा लगता है थोड़े समय के लिए, इज ओके, मगर ये अज्ञानता का और मोह का कारण है। ये कोई प्रोग्रेस का कारण नहीं है। ठीक है, दुनिया में लोग उसको याद करते हैं, समझे, मगर संसार तो ऐसे ही चलेगा, रिलेटिव शक्ति से चलेगा। लोग वही बोलते हैं ना कि दोस्ती का संबंध वो लोही का संबंध नहीं होता, ब्लड रिलेशन नहीं होता है, वो सबसे ऊंचा होता है, ये होता है, वो होता है। और फिर बाद में मैं सोचने तो मुझे लगा वो भी तो फिर अगर मेरा हिसाब रहेगा, ऋणानुबंध रहेगा, तो ही मुझे वो व्यक्ति दोस्त के रूप में मिलेगा, या वो व्यक्ति भाई बहन के रूप में मिलेगा, किसी के रूप में। ठीक है, कई बातें कहीं हद तक सही होती है और समय के बाद वो सही है या नहीं उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। सबका अपना अपना एक, सभी बिलीफों का लाइफ होता है। क्या होता है? एक जमाना ऐसा था, युगलिक के रूप में पति पत्नी जन्म लेते थे, पति पत्नी के रूप में रहते थे, एक नया युगल को जन्म लेते थे और फिर चले जाते थे। अभी आप इसको क्या कहोगे? दोनों साथ में ही रहते हैं। तो एक जमा तो समय, उसके बाद हमारी सामाजिक परंपरा शुरू हुई, जिसमें हम ब्लड रिलेशन की बात करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, मगर सभी का लाइफ होता है, सभी बातों का, ओपिनियन का, अभिप्राय का एक लाइफ होता है, बाद में खत्म होता है। तो पहले एक ही कास्ट में मैरिज करना एक इम्पोर्टेंट था, फिर इंटरकास्ट मैरिज हुआ। भले जैन है तो वैष्णव के साथ भी कर सकते हैं, ब्राह्मण के साथ कर सकते हैं, ये भी एक दौर है। अभी तो मुसलमान के साथ भी करते हैं, क्रिश्चियन के साथ भी करते हैं। तो ये समय होता है। अभी तो ऐसे लोग कहोगे कैसी बात करते हो, अपने एक कास्ट में करो तो आपको ऊपर असर क्यों, क्योंकि वो दौर चला गया, गलत सही वो छोड़ दो। दुनिया अपने टाइम चलती है, हमारे दिमाग से नहीं। व्यक्तिगत रूप से आपको कुछ भी मानना है मान सकते हैं, मगर समाज तो पांचों पीपल की बिलीफ से चलेगा। आप समझे? समाज का एक व्यू पॉइंट अलग होता है, वो स्केल होता है, स्केल समझते हैं, जो बड़े बड़े चीजें हैं। और विज्ञान शाश्वत है, मगर रिलेटिव सत्य और धार्मिक सत्य हमेशा परिवर्तित ही रहेगा, हमेशा, क्योंकि वो व्यू पॉइंट है। तो व्यू पॉइंट कभी स्टेबल नहीं होगा, सनातन सत्य कभी बदलेगा नहीं। मतलब फिर ये जो व्यू पॉइंट है, मतलब ये जो रिलेशनशिप्स हैं, वो सब व्यू पॉइंट में तो क्या है, तो उसको जीरो करेंगे, मतलब इन वे ऐसे कि हम अकेले हैं और अकेले ही नहीं, हम आत्मा के रूप में अकेले हैं, बॉडी के रूप में रिलेटेड है, रिलेटेड यानी हिसाब, वो व्यवहारिक रूप से। तो वही तो बात है। जब हम शुद्धात्मा है ऐसा बोलते हैं, मतलब हम शरीर नहीं है,
और जो कुछ हिसाब है उस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, शुद्ध आत्मा के साथ नहीं जुड़ा है। और हम शुद्ध आत्मा है तो शरीर का ओपिनियन हमारा ओपिनियन नहीं बन सकता है। यह तो शरीर का ओपिनियन हो सकता है कोई भी किसी के बारे में, मगर उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव सत्य। और रिलेटिव सत्य को व्यू पॉइंट है प्रकृति का, डिस्चार्ज प्रकृति का, और हमको देखने का क्या है, कुदरती बस। और मैं खत्म हो गई बात, फिर नो डिटेलिंग, रिलेटिव सत्य करेक्ट है नहीं करेक्ट है, कौन मानता है कोई, वो सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। आप उसको वेट देंगे तो फिर सब्जेक्ट रहेगा। समझ में आया? इसीलिए व्यवहार की उलझनों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो है ना, किसी की हम क्यों फंसे हुए हैं? सबको खाना है, सबको मकान है, खाना मिलता है, कपड़ा मिलता है, रहने की सुविधा है, फिर क्यों दुखी है? कैसे दुखी है? किसी को खाना नहीं है और दुख है तो हम मानते हैं, कोई व्यक्ति बीमार है और दुख है तो हम मानते हैं, सब कुछ होने के बाद क्यों दुखी है? ये सही है गलत, क्योंकि ट्रैक बदल गया है। पहले जमाना ऐसा था, आज से 100-125 साल पहले लोग सभी धर्मों के लोग साथ में रहते थे, मतलब नहीं था। मैं जो मानता हूँ वो मान्यता को मैं आगे चलाऊं बस, और अनुभव करने की कोशिश करूँ, तो उसका इंटरेस्ट इंटरनल था। अभी क्या है, आउटरनल आ गया, तो फिर कंपटीशन है। अभी आप समझते हैं, भाई मैं जैन हूँ और मैं परमात्मा की खोज कर रहा हूँ, जो भी मार्ग मेरे को मिला है शास्त्रों के द्वारा, धर्मों गुरु के द्वारा, मैं उनकी खोज कर रहा हूँ, अनुभव करने की कोशिश कर रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या होगा, ये इंटरनल हो गया। फिर बाहर कंपटीशन कहाँ रहेगी, ये क्या करता है, ये करता है, आप समझे? हर धर्म की बात है, यही करते थे। आज क्या हुआ, धर्म क्या हो गया, आउट, ये क्या करता है, ये क्या करता है, उसके आधार से हम नाम निकालते हैं। तो अंदर का धर्म खत्म हो गया, जो रूप ओरिजिनल था। क्योंकि मुक्ति का मार्ग अनुभूति का मार्ग है, और इसलिए ज्ञानी पुरुष दाता भगवान ने कहा, शास्त्र ज्ञान से सॉल्यूशन, अनुभव ज्ञान से सॉल्यूशन। कहा है ना, જ્યાં કઈ પણ કરવા પડે છે ત્યાં મુક્તિનો માર્ગ જ ન હોય દાદા ભગવાન। तो अनुभव पुरुष सब कुछ कहा है, हम इसमें से क्या ग्रहण करते हैं क्या नहीं, वो हमारी बुद्धि का प्रश्न है। जब तक आपको समझ में नहीं आता है विज्ञान, तब तो कहेंगे ना आप जो कर रहे हो बराबर, नहीं कहेंगे। एक आधार तो चाहिए, नहीं चाहिए? इसीलिए शायद लोग जब प्रैक्टिकल लाइफ में साधु बनते हैं तो सबका त्याग करते हैं, तो यहाँ हमें त्याग नहीं करना है, पर वैल्यू जीरो करनी है। इस हिसाब से त्याग की महत्ता ज्यादा है या वैल्यू जीरो करनी है? वैल्यू त्याग परिणाम है, वैल्यू जीरो करना वो विजन है, विजन की कीमत है, उदय करना तो परिणाम है। ये पुरुषार्थ त्याग को उदय करना है, पुरुषार्थ नहीं। और वैल्यू जीरो करना वो पुरुषार्थ है, उदय करना क्योंकि वह दृष्टि का विषय है, वो मन वचन काया का विषय, और त्याग तो मन वचन काया का विषय। ये तरह समझो। अभी हम ये पुरुषार्थ करेंगे दृष्टि में, ये सब चीजों का मतलब अपन सत्ता संपत्ति साधन सबकी वैल्यू जीरो करेंगे, तो उसका मतलब ये हम लोग त्याग के बीज ही डाल रहे हैं एक हिसाब से। त्याग के नहीं डालते, बीज त्याग के नहीं डालते, हम वैल्यू जीरो करने के बीज डालते हैं। वैल्यू तो जीरो करिए, चाहे पाप और पुण्य से महल मिले या झोपड़ी मिले, मगर वैल्यू नहीं रहेगी। जो मोह होता है, मोह तुम्हारी की भाव, वो नहीं।
तीर्थंकरों को भी महल मिलता है हाँ मगर मोह नहीं है। समझ में आया? तो इसलिए अवस्था से कोई मतलब नहीं है। विज्ञान से आपने वैल्यू जीरो कर दिया, फिर भी अगर पुण्य है आपका तो आपको सब कुछ मिलेगा, मगर वैल्यू नहीं रहेगी। तो जब आएगा तो भी मोह नहीं रहेगा, और जब जाएगा तो भी मोह नहीं रहेगा, क्योंकि वो था ही नहीं आपके पास। मगर उदय कर्म तो रहेगा। तो भगवान को, तीर्थंकर भगवान को महल मिलता है, किसके लिए मिलता है? मोह से मिलता है। इसको बाय प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर मेन प्रोडक्ट से अगर महल मिला है और फिर त्याग करना होता है तो फिर दुख होता है, क्योंकि मोह से हमने कर्म बंध किया था, इसका फल स्वरूप हमको महल मिला। अभी वो जाएगा तो फिर दुख होगा। तो उनको बाय प्रोडक्ट में मिला, उनको मोह से नहीं मिला है। समझ में आया? आज हम देश विदेश में घूमते हैं, हर जगह पे बड़े बड़े महल जैसे मकान होते हैं, गाड़ियां होती है, इंपोर्टेड गाड़ियां, ड्राइवर नवा होता है, खाना बनने, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम सब नया होता है। तो हमारे लिए मोह है नहीं। ऐसा है। समझ में आया? ये उदय कर्म है। तो एक दो दिन में रहना है, फिर जाना है, दिन में रहना है, फिर जाना है। आप समझे? ये अच्छा भी है कि मोह नहीं, और डिफिकल्ट भी है। हर दिन एडजस्ट होना है। नई व्यक्ति, नई परिस्थितियां, नई प्रकृति, नया फूल, नई सिचुएशन करती, नया माहौल, समझे? और एडजस्ट हुए फिर दिन में निकलना है। तो ये कोई इजी बात नहीं है, मगर क्योंकि अनुभवी ज्ञानी पुरुष का लक्ष्य अलग होता है। उनको जीवन की सुविधा नहीं चाहिए। उनका लक्ष्य है कहां से भी कैसे भी करके मैं जो भी अनुभव हुआ है वो दुनिया के लोगों को बांटूं, यही मिशन होता है। इसको महल मिले झोपड़ी मिले कोई फर्क नहीं होता। तो हर परिस्थितियों में से पास होना पड़ता है, और परिस्थिति में पास हो भी जाते हैं, क्योंकि तभी तो अनुभवी कहते हैं। इनके लिए फैसिलिटीज इम्पोर्टेंट नहीं होती है, लोगों को पहुंचाना ये इम्पोर्टेंट है। आपका एक सत्संग सुना था, तो उसमें आपने बोला था वो रामचंद्र जी उनका जो व्यवहार करते थे कि 3-4 घंटा शायद एडवांस चलने जाते थे, और दादा भगवान के रूम में 3-4 घंटा बंद रहते थे। तो वो क्या करते थे वो लोग? तो साधना किस तरह वो अपनी खुद की आत्मा की साधना करते थे। वो संशोधन कहो, रिसर्च कहो, जो भी कहो, हर महापुरुष यही करेंगे। जहां तक रोल नहीं आता है वहां तक क्या करेंगे? वो साधना करते रहेंगे। रोल आएगा तो बोलेंगे, नहीं आएगा तो साधना करेंगे। इसमें क्या है? हम बचपन से लेके दादा भगवान को मिले, उनका निर्वाण हुआ, वहां तक हम मौन तो थे, बोलते नहीं। बराबर, ये कोई नई बात है? ये कोई नई बात है? हम मौन तो थे, कहाँ बोलते थे? मैं अकेला नहीं, मैं सभी की बात, सभी आपको बड़ी बात मौन तो थे। कहीं एक जगह पे जाना है और सत्संग करना है, तो भी 10 में से 1 को करना है, 20 में से 1 को करना है, तो नंबर तो 20 बार जाओ, बात एक बार आएगा, बोलते नहीं। तो सब बोलने का कहा था, ये कोई नई बात थोड़ी है। उनके जाने के बाद सभी को मौका मिला बोलने का। आप समझे? तो ये सबका अपना अपना संयोग होता है। क्या होता है? मौन रहने का भी और बोलने का भी, मगर दोनों उदय करना है। मौन रहना वो भी उदय करना है, और बोलना वो भी उदय करना है। जब मौन रहता है तब ग्रहण करता है और समझने की कोशिश करता है, अनुभव करने की कोशिश करता है, अपने विजन में अपनी समझ में वो सेट करता है। और जब बोलने का मौका आता है तब कैसे वो आसानी से लोगों के सामने पेश करे वो प्रयास करता है। यह रोल है दोनों। क्या है? और रोल का मतलब ही उदय करना। ये भी पोशाक महावीर ने देशना किया था, वो पोशाक था, ये उदय करना, बस। तो कोई बड़ी बात नहीं। सिद्धांत तो सिद्धांत होता है, और जब श्रद्धा में जाओगे तो फिर बात कहोगे पोशाक है। तो क्या करेंगे? दादा भगवान ने जो भी सत्संग किया पोशाक था या उदय करना?
यस यस सिद्धांत तो सिद्धांत होता है। फिर आप इसको कहेंगे नहीं वो तो मालिक है, वो आपकी अज्ञात है, इसमें क्या करेंगे? सिद्धांत सबके लिए क्या होता है? समान होता है। और व्यू पॉइंट सबके लिए क्या होता है? होता है। तो अलग अलग जो मान्यताएं मान सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे? मगर सॉल्यूशन कब आएगा? जब सनातन सत्य मानोगे, जब यूनिवर्सल टू लॉ मानोगे, तो समाधान मिलेगा, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। जस्ट नो यस आम्ही डिस्चार्ज મન બુદ્ધિથી કામ કરે અને ચાર્જ મન બુદ્ધિથી કામ કરે કેવી રીતે કામ કરે છે થોડું સમજાવો। डिस्चार्ज मन बुद्धि चित्त अहंकार ऑटो मोड होता है, उसमें कोई रोल नहीं होता है। जो चार्ज किया है वही डिस्चार्ज होता है, उसमें आज कोई पुरुषार्थ नहीं है, न एक्टिव मोड है, मैकेनिकल मोड है। क्या है मैकेनिकल? समझते हैं? जैसे जैसे हमने कोई चार्ज किया है, नहीं भी लोग कैसे चार्ज करते थे 90 60 की आती, फिर प्ले करते तो क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। आप समझे? उसमें डिस्चार्ज के समय कोई रोल नहीं, सब मैकेनिकल प्रोसेस। तो ऐसा ये डिस्चार्ज अंडरस्टैंड वो मैकेनिकल है, तो उसके अंदर जो चिप है डिस्चार्ज है सब मैकेनिकल, सब मन बुद्धि चित्त का चार्ज करने ऑल द फोर पार्ट क्योंकि यूज हो गया है, अभी प्ले हो रहा है, उसमें कोई लाइवनेस नहीं है। क्या नहीं है? बैलेंस मन में नहीं है, बुद्धि में नहीं है, चित्त में नहीं, अहंकार में नहीं, मगर लगती है क्योंकि वो एक्ट करता है। क्या करता है? हाँ, इंसान चलता है तो जिंदा लगता है, कार चलती है तो जिंदे बोलते नहीं है। ये भी मुर्दा है। कार भी पावर से चलता है, पेट्रोल ये भी हवा पानी खुराक से चलता है। कार, ये कार भी बोलते नहीं है। इसको बंद कर दो तो हवा पानी खुराक बंद कर दो, चलेगा? तो ये भी पावर से चलता है, ये भी पावर देखने का नजर आता है। यहाँ आत्मा है, वहां सिर्फ आत्मा नहीं, मगर ये भी मशीन है, वो भी। आप समझे? इसको भी सर्विस चाहिए, इसको भी सर्विस चाहिए। वहां भी डेप्रिसिएशन होता है, यहाँ भी, वहां क्या कहते हैं, वो रिप्लेसमेंट होता है, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। यहाँ भी शुरू हो गया है, रिपेयर भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। पुराना पार्ट निकाल नया कर बोलते हैं, होता है, मशीन है। चेतन में ऐसा होता है? चेतन में हो सकता है, ठीक है, तो मशीन है। तो एक दिन तो हमको समझना पड़ा कि मशीन ही है। हाँ, मशीन के अंदर आत्मा है, आत्मा मशीन नहीं है, मगर मशीन आत्मा नहीं है और आत्मा मशीन। इतना तो लाइन ऑफ डिमार्केशन होनी चाहिए। यस, चार्ज के लिए भी काम करे चार्ज बचाओ। कोई भी व्यक्ति की कोई भी अवस्था होती है, मन की, वचन की या ख्याल की, कोई भी अवस्था, वो अवस्था के ऊपर अपना अभिप्राय होता है, जिसको कहते हैं इंटेंशन, आशय। वो भी आशय ज्ञान दर्शन से बनता है। उनके पास जो भी लाइफ स्टॉक है ज्ञान दर्शन का, इसका यूज होता है, यूज करके इंटेंशन बनता है कि एक अवस्था में मेरा इंटेंशन आज का क्या है। जैसे मैं बिजनेस करता हूँ, तो बिजनेस करने में आज का एक डिस्चार्ज इंटेंशन है पैसा कमाना। इसके ऊपर नया इंटेंशन आज के ज्ञान दर्शन के ऊपर होता है, पुरुषार्थ वाले कि मेरा इंटेंशन पैसा कमाना होगा, सामाजिक जीवन जीने का, मगर जरूरी ये इतना ही होना चाहिए। बाद में आत्मा के बारे में या अध्यात्म के बारे में या धर्म के बारे में या सामाजिक सेवा के बारे में सोचूंगा, तो ये पुरुषार्थ हो सकता है, परिणाम में तो वही रहेगा। तो आज का मेरा इंटेंशन अलग है और उधर अलग है। ये इंटेंशन पहले इंटेंशन की किया कि मेरे को अभी मेरा जीवन आध्यात्मिक मार्ग में ही आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरा इंटेंशन है। आज इतने सारे पैसे का व्यवहार करके मैं थक गया, कंटाल गया, आखिर ऐसे क्या करना है? मैं ज्यादा पैसा कमाता हूँ, मैंने ज्यादा करता हूँ, घर परिवार के लोग एंजॉय करते हैं, मेरे को कोई बेनिफिट? पहले मैं 10 घंटा काम करता था, 14 घंटा काम करता हूँ, वो पैसा ज्यादा खर्च करते थे, बोलते नहीं मेरे को बेनिफिट क्या होगा? तो धीरे धीरे थिंकर पीपल को समझ में आता है, वो बंद नहीं कर सकते, मगर आशय
बदल सकते हैं। आशय बदलने के बाद मन बुद्धि चित्त अहंकार में वो आशय के आधार से कर्म बनने की प्रोसेस होती है। सो मन बुद्धि चित्त एंड अहंकार इज अ प्रोसेसिंग फैक्टरी टू क्रिएट द न्यू नया कर्म बनाने की प्रोसेसिंग फैक्टरी है। इसमें मन भी काम करेगा, बुद्धि भी काम करेगी, चित्त भी काम करेगा और अहंकार भी काम करेगा। ये प्रोसेसिंग फैक्टरी है। इसका प्रोडक्शन क्या होता है? स्पीच और एक्शन का बीज होता है। स्पीच और एक्शन के बीच को कर्म कहते हैं। और प्रोसेसिंग फैक्टरी प्रोसेसर वो एज इट इज नेक्स्ट बर्थ में आएगा। यहाँ चार, यहाँ डिस्चार्ज। तो जिस प्रकार से आपने सोचा है इसी प्रकार से यहाँ रिवर्स निकलेगा। तो हम कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम क्या करेंगे? भाई ये सोच लेकर आए हैं आप। यू अंडरस्टैंड मी? तो परिस्थिति आएगी तो सोचना तो पड़ेगा नहीं। ये भ्रम है हमारा। ये सोच भी क्या करके लेकर आए, क्योंकि ये प्रोसेस में सोच पड़ी है। ये सोचने के बाद तो कॉज पड़े थे। अभी कॉज की कुदरत ने क्या किया? मगर प्रोसेसर तो आपके पास है ही, वो तो आपका चार्ज था। अभी क्या हो गया? समझ में आया? तो ये प्रोसेसर अपने आप डिस्चार्ज के साथ काम करेगा, मगर ऑटो। तो चार्ज जो है वो मन बुद्धि चित्त अहंकार में प्रोसेस हो गया। स्पीच और एक्शन का बीज बनता है। तो एक बीज को कॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? और पूरी लाइफ के कॉज को, बंच ऑफ कॉज को कॉजल बॉडी कहते हैं। कौन सी बॉडी? और कॉजल बॉडी में दो प्रकार के कॉज है, स्पीच और मन के कॉज नहीं है, दो कॉज है, स्पीच और एक्शन। वो पूरा जो कॉजल बॉडी का पैकेज है वो नेचुरल क्लाउड में जाता है। किसमें जाता है? नेचुरल क्लाउड। अभी तो आप कहेंगे क्यों वहां जाएंगे? वहां क्यों जाएंगे? हमने कर्म किया, वहां क्यों जाएंगे? तो रिजल्ट कौन देगा? कुदरत देगा। तो आपका पेपर किसके पास चाहिए? कुदरत देगा। क्या हमारे पास चाहिए? जिसको रिजल्ट देगा उनके पास ही चाहिए ना। अगर मैं एग्जाम दूंगा तो पेपर घर पे लेके आऊंगा कि टीचर को देके आऊंगा? क्यों? रिजल्ट देना है। तो यहाँ हमारे कर्मों का फल किसको देना है? तो फिर हमारा पेपर किसके पास होगा? इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस। नहीं समझ में आया? समझ में आया? तो उनके पास पेपर है। और स्पीच और एक्शन की भुगतान के लिए शरीर और संयोग कुदरत देंगे। और मन बुद्धि चित्त अहंकार तो अंदर है ही डिस्चार्ज। तो कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन, ये पुनर्जन्म की प्रोसेस है। आपने अभी बताया कि स्पीच और एक्शन के बीज पड़ते हैं, क्योंकि मन के बीज जो विचार तो साथ में आए पूरा पैकेज के साथ कंप्लीट। कॉजल बॉडी के साथ मन भी जाएगा। कॉजल बॉडी के साथ नहीं, रीबर्थ के साथ मन पूरा प्रोसेस गया। तो जो मन में जो बीज पड़े हैं वो नेक्स्ट चित्त अहंकार की पूरी प्रोसेस यहाँ एज इट इज है, जो पिछले अवतार में की थी। नहीं, ये अवतार में हम कर रहे हैं, मतलब नया कॉज ये कर रहे हैं, वो डिस्चार्ज है। हाँ, पर हम नया डालेंगे, मतलब जो वो प्रोसेस आपके आज के ज्ञान दर्शन से इनका रिजल्ट आज नहीं आएगा। हाँ, आज के नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट बर्थ के लिए नया सेम प्रोसेस एवरी बर्थ। हाँ, तो ये जो मन के वो मन के मतलब कि विचार के जो बीज होते हैं कि तो वो कैसे कैरी फॉरवर्ड होते हैं? वो मैंने कहा ना पूरा पैकेज मन बुद्धि चित्त अहंकार। अच्छा, तो वो यहाँ तो स्पीच एक्शन जाता है, यहाँ पूरा मन बुद्धि चित्त अहंकार जाता है। एज इट इज। थोड़ा समझने में टाइम लगेगा आपको। जैसे एक व्यक्ति कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है, ऐसा मेरे को लगता है देखने के बाद, और आप लेडीज देखते हैं कि हमको क्लिक होता है। हम तो मैंने बहुत सुना, दुनिया भर में घूमते हैं तो मालूम होता है क्या की भाषा क्या है। और लड़का लड़की बोलता है हमको क्लिक होता है। इट इज नॉट अ सिलेक्शन, यू अंडरस्टैंड? क्लिक होता है, देखते ही मालूम होता है कि ये मेरा हस्बैंड है या वाइफ है। बाकी का बैकग्राउंड को देखते नहीं है। और बात सही है, देखो मैच्योरिटी के आधार से नहीं होते हैं, मगर अंदर से क्लिक होता है, क्योंकि उनकी लाइफ, उनका कर्मों का हिसाब अभी शुरू हो रहा है, तो क्लिक होना ही चाहिए। ये नेचुरल होता है। क्या होता है?
बोले आप लोगों को समझ में आएगा। जिनके साथ शादी होना है उसके साथ क्लिक होना ही चाहिए, तभी से उनकी बिगिनिंग होगी। आप समझे? क्योंकि ये प्रोसेस पिछले अवतार में किया है, उसी का ही ये परिणाम है। ये कोई नया थॉट, नई थिंकिंग नहीं है। समझ में आया? तो हमको आज लगता है कि हम अपनी बुद्धि से, मेहनत से, पर्सनालिटी से हम एक दूसरे को सिलेक्ट करते हैं। ये रॉन्ग है। बिना कर्म के हिसाब शादी हो सकती है? बिना कर्म के हिसाब से ये कोई सिलेक्शन थोड़ी है। हिसाब ये कुदरत, जोड़िया कुदरत में लाती है। स्वामी तो ये मगर ऐसी बातें मैंने कहा नहीं, कुछ जो जिसके विचार बहुत माइंड होते हैं, इसको समझने में थोड़ा समय लगता है। ये माइक्रो बातें हैं, स्थूल बातें नहीं है, तो समझने में थोड़ा टाइम लगता है। ये साइंटिफिक प्रोसेस है। વાણી અને એક્શનના બીજ તો પડી ગયા છે, ડિસ્ચાર્જમાં ફિક્સ છે, પણ આપણે જ્યારે વિજ્ઞાન સમજીએ છીએ અને ઉપયોગ કરીએ છીએ તો વાણી શુદ્ધ થાય છે એવું સાંભળ્યું છે। વાણીમાં આપણે કોડના હિસાબે હોય છે, જેના દાદા કહેતા હતા, તો આપણે જો વાણી ખાલી શુદ્ધ નીકળે આ વિજ્ઞાનનો આપણે ઉપયોગ કરીએ તો वाणी शुद्ध है, हाँ डिस्चार्ज होता है, शुद्ध नहीं होता है। क्या होता है? એટલે આપણે જે બોલવાનું હોય એમાં થોડું શુદ્ધતા આપણે હોય છે, એમાં વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવાથી विज्ञान को उपयोग करने से मन वचन काया शुद्ध नहीं होता है। मन वचन काया जो डिस्चार्ज हो रहा है उसमें नया चार्ज, समझ में आया? नया चार्ज नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध का मतलब क्या? હું વાણી પૂછું છું, વાણીમાં શું મનવચન કાયા નથી, વાણી આપણી જે દાદા કોડિંગના લેંગ્વેજમાં હોય છે, એટલે એમાં ફરક પડે છે આ ઉપયોગ વિજ્ઞાનના ઉપયોગથી कोई फर्क जब ट्रैक रिकॉर्ड शब्द बोला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड? मतलब इंटेंसिटीમાં વાત કરું છું કે એમાં કેમ ફરક પડે? मैं क्या कहता हूँ, रिजल्ट में कोई फर्क आएगा, ये बोलना, ये मानना, ये असैद्धांतिक है। नंबर 1, क्योंकि वचन काया का पूरा कंट्रोल कुदरत के पास है, वो मैंने पहले बता दिया। यस और नो? मगर हाँ, जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है, इसको किस प्रकार से देखते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं, तो पुरुषार्थ में अवश्य पर रहेगा। ज्ञानी, अज्ञानी और विज्ञानी परिणाम में वितराग परमात्मा लास्ट वर्षों की युद्ध करेंगे। बोलते नहीं, क्यों करेंगे? वितराग नहीं है इसलिए बोले, वो क्यों करेंगे? लाइफ में बोले फिक्स है, फिक्स है। जो पंच महाव्रत की बात करते हैं वो शादी करते हैं, बोलते हैं यस और नो? तो उदय कर्म और अनुभूति दोनों क्या है? अलग है। उदय कर्म कुदरत के हाथ में, अनुभूति खुद के हाथ में। तो खुद के हाथ में है वो कर सकते हैं, कुदरत के हाथ में है तो राम को भी वनवास जाना पड़ता है, राम के भी रिश्ता उठा के ले जाते हैं। भले वो ज्ञानी है, लास्ट पर मोक्ष में जाना ही है। इससे उदय कर्म में फर्क नहीं। तो लाइन ऑफ दिमाग के संबंध मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रखना है, फिर उसमें परिवर्तन शब्द कहीं भी आना नहीं है। अगर आपकी रचना है तो परिवर्तन पॉसिबल है, आपकी रचना है नहीं, कुदरत की है, फिर उसमें कैसे भी परिवर्तन शब्द बोलो वो असैद्धांतिक है। आपको ऐसा बोलो कुदरती रचना भी है और मेरे हाथ में भी, ऐसा बोलो तो बराबर है। ऐसा बोलो तो बराबर है, मैं कहाँ मना करता हूँ? तो सिद्धांत तो सिद्धांत होता है, फिर तुम सिद्धांत बोलोगे फिर श्रद्धा की भी बात करो तो कैसे होगा? समझ में आया? आज तो लोगों को विज्ञान क्यों समझ में नहीं आया?
क्योंकि विज्ञान और धर्म दोनों की साथ बातें पैरेलल करने लगे, धर्म की बात करने लगे और विज्ञान की भी बात करने लगे, तभी तो कंफ्यूज हुए। आज का विज्ञान सुनते कौन क्यों कंफ्यूज नहीं होते, क्यों नहीं होते? क्योंकि विज्ञान एक ही ट्रैक है और धर्म दूसरी ट्रैक है। तो दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा? एक धर्म जो मन वचन काया की क्रिया को पुरुषार्थ मानते हैं और विज्ञान मन वचन काया की अवस्था को कुदरत मानता है। दोनों का मिल कैसे होगा? हो सकता है एक श्रद्धा एक सिद्धांत। अभी तुमको दोनों का मेल करना है, कैसे? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, if you have any confusion तो पूछ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब था वाणी तो फिक्स है, उसके शब्द फिक्स है, लेकिन उसकी जैसे बोलने की जो तीव्रता है उसमें कुछ फर्क पड़ता है क्या? वो क्यों आप उसको ट्विस्ट करते हो क्वेश्चन को? जब मन वचन का तीनों कुदरत की आप तो कौन सी बात है? फिर बॉडी की बात करो, तो स्पीच की बात करो, फिर थॉट की बात करो। जब आपके हाथ में है ही नहीं वो तो वही बोल रहा हूँ, वो तो वैसे ही निकलेगी, खाली उसमें बोलने में भी कौन बोलेगा? आत्मा बोलेगा? कौन बोलेगा? प्रकृति बोलेगा। प्रकृति किसकी है? कंट्रोल किसका है? फिर बार बार नहीं बात। जब एक बात क्लियर हो गया, क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कौन है? फिर कैसे भी ट्विस्ट करोगे? सिद्धांत कैसे बदलेगा? बदलेगा हजारों साल से मुक्त पुरुषों के निर्माण के बाद ये विज्ञान के रूप में दुनिया में बाहर क्यों नहीं आया? क्योंकि भगवान महावीर के निर्माण के बाद भस्म लोगों को अध्यात्म में रस ही नहीं था। धीरे धीरे रस पड़ने लगा और वो क्रिया कांड में झुक चुके थे, क्योंकि अपने आप को धर्म को बचाने के लिए मुसलमान के आक्रमण, अंग्रेजों का आक्रमण होने के नाते लोग घरों में मंदिर लाए और भगवान की भक्ति करने लगे, क्योंकि बाहर तो मंदिर तोड़ देते थे, भक्ति करना डिफिकल्ट था। आप समझे? धार्मिक व्यक्तियों को परेशान करना एक माहौल था, इसलिए लोग घर में जाके मंदिर बनाते थे और साधना करते थे, जो भी अपने करते थे, कैसे भी करके अपने धर्म को टिका के रखा। और जब लोगों ने घर के अंदर भी कुछ प्रेशर किया तो लोगों ने भगवान को अंदर बिठा दिया। अभी क्या करो? बोलते नहीं, अभी क्या करो? तो परमात्मा मेरे अंदर ही है, अभी क्या करो? तो ऐसा होता है। आप सुने ना, अभी धीरे धीरे भारतवर्ष के अंदर उत्थान हुआ, तो लोगों को अपने ही धर्मों को करने की आजादी मिलेगी। आज हजारों टेम्पल करते हैं। तो ऐसा होता है, अप्स एंड डाउन से इसको कुदरती रचना बोलेगा, क्या बोलेगा? मगर आपको समझने के लिए बताया, ये किसी गलती है ऐसा नहीं बोलेगा। मैं आपको एक प्रेजेंटेशन करता है, मैं एक हिस्टोरिकल प्रेजेंटेशन करता हूँ, ऐसा क्यों हुआ? आप समझे? क्योंकि उसके बाद आध्यात्म की बातें करने का संयोग न आया है। और जो लोगों ने उस समय विज्ञान का प्रयोग किया, थोड़ा बहुत नहीं, ऐसा नहीं कि पहली बार है। आनंद जी भी साइंटिस्ट है, आप सुने यशो विजय महाराज की किताब पढ़ी तो आपको मालूम है, वो बहुत पढ़े। इवन तो वेदांत में भी साइंस है, इवन तो गीता में भी साइंस है, ऐसा नहीं कि नहीं। आप समझे? मगर इसको बताने वाले नहीं, सभी लोगों ने उसी साइंस को संप्रदाय के मोड़ में प्रेजेंट कर दिया, तो विज्ञान खत्म हो गया और उसकी फिर ट्रेडिशन चली, ट्रेडिशन समझ क्या, परंपरा चली। अभी क्या करेंगे? तो हर धर्म में ऐसा है। क्या विद्राम मार्ग में विज्ञान नहीं है? नहीं हो सकता है, हो सकता है, मगर बताने वाले ने विज्ञान को धर्म के माध्यम से ही बताया, रिलेटिव सत्य के फॉर्म में विज्ञान का मतलब, और बाद में उसकी परंपरा चली। अभी तुम विज्ञान की बात करोगे तो एकदम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अभी इसको मोड़ देने के लिए इट विल टेक टाइम, और ये आज हो रहा है। हमको बोल रहे थे लोग, क्या आप अकेला क्या कर सकते हो आज से 5 साल के बाद?
कि आप अकेला क्या कर सकते हो। और आज देखो 250 साइंटिस्ट तैयार हो गए हैं, पर कल 1000 भी हो जाएंगे। ये कुदरत का आयोजन है, व्यक्ति का आयोजन नहीं है, क्योंकि कुदरत को ये विज्ञान लोगों के पास पहुंचाना है, क्योंकि ये विज्ञान किसका है? कुदरत का है। हम बात किस करते हैं? कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती तो सपोर्ट भी कौन करेंगे? हमको अपने अपने आप को स्थापित नहीं करना है, हमको कोई धर्म को स्थापित नहीं करना, हमको कोई गुरु भगवान स्थापित नहीं करना, हमको कोई क्रियाकांड स्थापित नहीं करना, और नहीं मंदिर और संस्था बनाना है, सिर्फ स्थापित करना है सनातन सत्य जो कुदरत के कानून के ऊपर। बस आपने अभी बताया कि भाव से कर्म बनते हैं, तो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का जरा फंक्शन बताइए, चार्जिंग पॉइंट कैसे होता है? तो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जब उसको कुदरत की रचना देख लेती है तो वो डिस्चार्ज हो गया, तो और उसका जब चार्जिंग पॉइंट का जरा बताइए ना प्लीज थोड़ा। मन को भी अगर वो कुदरत की रचना नहीं देखेगा तो क्या होगा? देखिए अभी हमारा स्टेज ऐसा है कि हम लोग एट ए टाइम जो भी संजोग आता है हम लोग नहीं देख पाते हैं कि ये कुदरत की रचना है, तो अभी मैंने उसको करता देख लिया और मैंने उसको कुदरत की रचना नहीं देखी, तो मेरा बीच पड़ गया, राइट? तो वो सिंपल बात है। हाँ, लेकिन अभी फिर थोड़े टाइम के बाद समझ रात को मैंने चिंतन मनन किया कि ऐसा ऐसा था, तो उसको कुदरत की रचना देख लिया, तो वो रिजॉल्व हो जाएगा कि वो बीज तो पड़ा है, वो नेक्स्ट बर्थ में वो वापस आएगा, राइट? तो उसको वो लेकिन अगले बर्थ में हमारा थोड़ा अज्ञान का जब भी बराबर रहेगा और हम उसको कुदरत की रचना देखेंगे तो वो डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ये चार्जिंग पॉइंट का चार्ज कैसे होता है? मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो अभी आपने फंक्शन बताया ना, तो उसका थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना। तो चारों का अपना अपना रोल है। अच्छा, तो भाव क्या? स्टार्टिंग में भाव आता है, भाव से कर्म बनता है। मैंने इंटेंशन शब्द का यूज किया, आपने सुना नहीं शायद। अच्छा, भाव की शुरुआत कहाँ से हुई? इंटेंशन से, फिर प्रोसेस बताया, फिर भाव बताया। फर्स्ट इंटेंशन आएगा, उसके बाद फिर प्रोसेस, मन बुद्धि चित्त अहंकार का, फिर भाव, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में भाव। अच्छा, जिसका फिर नेक्स्ट पार्ट में रिजल्ट आएगा। बराबर, समझ में आया? हाँ जी, चलिए आया। और सपोज मैंने फिर वो थोड़े दिनों के बाद एक्चुअली शांति से बताया, बिल्कुल शांति से, ताकि आप लोग इसको ग्रास्प कर सको। और ये जो सपोज थोड़े दिनों के बाद फिर हमको वापस विचार आता है, तो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, वो हुआ था, तो फिर बातचीत करते हुए तो वापस वो टॉपिक निकल जाता है, तो फिर हम लोग उसको कुदरत का इतना नहीं देखा और वो बाद में हम लोग ज्वाइन हो गए और हम लोगों ने उसका वो दोषी देख लिया, उसको करता देख लिया, वो सब हो गया। फिर बाद में भी वापस हम लोगों ने रात में आए तो फिर वो जो इंटेंशन रहता है, मतलब इंटेंसिटी रहता है, एक ही जो कर्म हुआ उसका 4-5 बार याद आता है, तो उसका वो तीव्रता कम होती जाती है कि कैसा होता है, मतलब उसका हर एवरी जो कर्म बनता है उसका अलग अलग बीज गिरता जाता है, राइट? बोलिए, तो आप खत्म करके बाद तो उत्तर दूंगा, आप मेरे को अभी नहीं, तो उसका कैसे मतलब वो पूरा प्रोसेस कैसे होता है? वो एक ही घटना घटी, उसका 3-4 बार उसका वो इंटेंशन आया, वो चर्चा में आए, फिर वो ऐसे बात किया, किसी के साथ बात में हम लोग बात जुड़ जाते हैं, कुदरती रचना नहीं देख पाते हैं, तो वो सब का किस तरह से रिजल्ट आता है? तो जरा उसका प्लीज एक्सप्लेन करिए ना। उस समय जैसा भी बीज बनेगा उसी प्रकार इसका फल आएगा। सभी समय इंटेंसिटी अलग अलग होती है, एक प्रकार की नहीं होती। भले अवस्था एक बार हो चुकी है, मगर जितनी बात याद रहेगी उस समय भी इंटेंसिटी अलग अलग रहेगी, कभी तीव्र भी रहेगी, कभी माइल्ड भी रहेगी, कभी याद आके चला नहीं जाएगा। ये डिपेंड, आप समझे हैं? हाँ, वो एक घटना घटी तो हम लोग कितने 4-5 जनों से बात किया, फैमिली में बात करते हैं, फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं, तो इस तरह से पूरा वो प्रोसेस चलता रहता है, एक ही घटना
तो उसका मेरे को समझना था किस तरह से ये हमारी प्रकृति हो गई ना मार्केटिंग करने की। हाँ। क्या करें, ये हमारी प्रसादत है। अपने अपनी प्रकृति को बचाव करने के लिए 5-25 व्यक्तियों को बोलना ताकि वो हमको सपोर्ट करें, इसके हिसाब से लोग करते हैं। सपोर्ट 2 प्रकार का होता है, या तो अगर हमने कुछ गलती नहीं किया है तो सामने वाले ने गलती किया है तो उसमें वो हमारा बचाव करे, या तो हमने कुछ अच्छा किया है इसका मार्केटिंग करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें। मगर मार्केटिंग तो जरूरी है। तो ऐसा तो क्या करेंगे, वो तो होगा ही। फिर हम लोग उसको कुदरती रचना बाद में सब कुछ घटना हो गया तो सब हम लोग याद करके जब सामायिक करते हैं तो वो प्रदूषण का प्राणायाम होता है तो हम लोग दृष्टि में एक मोटा लेंगे कि हाँ भाई ये ऐसा था, ये सब कुदरती रचना है, जितनी बार मैंने किया तो उसका तीव्रता और कम हो सकता है क्या? जो बीज गिर गया उसका। देखो सिंपल बात ये है कि जब कर्म का बीज बन जाता है इसको माइंड कर सकते हैं, मगर माइंड करने के लिए आपको अज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा, विज्ञान का उपयोग नहीं हो सकता। वो अज्ञान का मतलब होता है ये गलती मैंने किया है, माफी मेरे को मांगनी पड़ेगी। ये 2 टर्म्स आपको पहले एक्सेप्ट करने पड़ेगा, am I right? बाद में ही आप इसको माइंड कर सकते हैं। और विज्ञान में क्या है, कोई भी क्रिया हो गई, गलत भी क्रिया आज दोबारा याद आए, विज्ञान में याद करना नहीं है, ये प्रिंसिपल ही नहीं है। क्या होता है, विज्ञान में याद करना प्रिंसिपल नहीं है, मगर विज्ञान कहता है बिना याद के याद आ गया, आज 10 साल पहले जो हुआ है वो आज याद आ गया, तो क्या देखना कुदरती बस या आपका गुस्सा। नो एनी अदर प्रोसेस इज रिक्वायर्ड। तो वो लेकिन वो बीज तो वो उतना ही रहेगा ना, वो कुदरती रचना बोला तो खाली हमारा विज्ञान दृष्टि वो रहेगा, हमारा साइंस का उपयोग किया और हमारा वो मेच्योरिटी रहेगी, लेकिन वो जो बीज है उसको वो माइंड नहीं होता है ना। बीज क्यों पड़ा, भाव करने से कि वो भाव क्यों हुआ, करता पड़ना से कि मैं मेरे से हुआ और मैंने अपने पे लिया। इन शॉर्ट कुदरती रचना नहीं दे सिंपल बोल दो जी हाँ। कुदरती रचना नहीं देखा इसलिए बीज पड़ा। अभी वो प्रसंग 6 महीने के बाद याद आया, हमने कुदरती रचना देखा, ठीक है, तो नेक्स्ट बर्थ में वो संयोग भी आएगा और कुदरती रचना भी अपने आप आएगा। नेक्स्ट बर्थ में पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, और अगर आज पुरुषार्थ नहीं किया है तो नेक्स्ट बर्थ में उदय आएगा तो पुरुषार्थ। मगर साइंस में बैक जाना वो असैद्धांतिक है। साइंस का मतलब लिव इन द प्रेजेंट, वर्तमान में रहो, नो पास्ट नो फ्यूचर। भविष्य और भूतकाल की चिंता वो करते हैं जिसकी दृष्टि संसार में है। नहीं समझना है, संसारी लोगों के लिए करेक्ट है, आगे पीछे जान के फिर भविष्य के बारे में सोचे। जिसको भविष्य अच्छा चाहिए, हमको तो जन्म मरण ही नहीं चाहिए, बोलते नहीं जी जी तो उनकी दृष्टि हमारी दृष्टि ये नहीं हो सकती, वो गलत नहीं है, उनकी दृष्टि से वो सही है, तो उनको अच्छी लाइफ चाहिए तो उनके लिए जरूरी है। तो पहले क्या किया था, बाद में क्या करना चाहिए, ये उनके लिए जरूरी है, बिकॉज दे नीड गुड लाइफ इन अ नेक्स्ट वर्ल्ड। हमको तो जन्म मरण से मुक्ति चाहिए। नाउ यू अंडरस्टैंड, तो दोनों का एंगल क्या है, अलग है, गलत नहीं है, क्या है अलग है। तो हम उसके एंगल से हमारे साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते बस। और एक प्रश्न पूछना था कि ये अपना ज्ञान विधि देते हैं, वेद ज्ञान का प्रयोग कराते हैं, उसमें बोलते हैं कि आपकी जो माइंड कर्म है वो जल जाते हैं और वो डिजॉल्व हो जाते हैं, तो उसका क्या साइंस है, मतलब ज्ञानती में कर्म भस्मीभूत થઈ જાય છે એમ કહેવામાં આવે છે। તો एग्जांपल તમે જે સમજ્યા હોય તેનો एग्जांपल હું સમજી आपने सुना है, हाँ उसमें क्या समझा है वो एग्जांपल के साथ समझा। जो भी आपने सुना है आप समझे क्या वो समझा,
क्योंकि मैं आपका करेक्शन कर रहा हूँ। मैं किताब में क्या कहाँ से आपने सुना है उसका करेक्शन नहीं कर रहा था, आपका कर रहा हूँ। वही मैं कहता हूँ कि पहले हर बात को सिद्धांत से देखो। डिस्चार्ज किसके हाथ में है? इसको हम कम कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। अभी सिद्धांत में जाओगे, किसने क्या कहा वो छोड़ दो, हमको फॉलो क्या करना है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। तभी तो विज्ञान बोलेंगे। फिर बार बार सिद्धांत चेंज हो जाएंगे तो मतलब वो प्रिंसिपल नहीं है, आपका व्यू पॉइंट है। तो जब मन वचन काया की अवस्था मात्र क्या है? कुदरत मतलब किसके हाथ में है? कुदरत क्या वो संजोग देना। इसको आज हम करेक्शन कर सकते हैं नहीं, बस तो फिर हाँ वही समझना था वो थोड़ा सिद्धांत को फॉलो करो। समझ मैंने पहले भी कहा सनातन सत्य को कुदरत कानून है, मेरा तुम्हारा नहीं। समझ में आया? हाँ, हम ज्ञानाग्नि निश्चय कर्म वस्तु कर सकते हैं। जैसे शुद्धात्मा में रहकर कुदरत करता देखोगे तो बस में हो जाएगा। मतलब नए कर्म और पुराने वो तो प्रिंसिपल है, बोलते नहीं। इसमें कौन मना करता है? जब आपने सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का अवस्था में उपयोग किया तो नया कर्म और पुराना वो तो नेक्स्ट बर्थ का ना, लेकिन ये बर्थ में जो कर्म आए हैं वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो वो ज्ञानाग्नि से कर्म कैसे बदले हुए? तो हम क्या कहते हैं? हाँ। वही बात ऐसी है, जिसने कहा है उसको पुत्र नहीं, जिसने नहीं कहा है उसको पुत्र है। फिर क्या करो? मैंने जो कहा नहीं, मैंने कहा है। और जो लोग कहते हैं आज उनको पूछो ना, मैं तो मना नहीं करूंगा। जो तो यहाँ सिद्धांत तो बात ही नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा? आप समझे? मैंने यही कहा कि आपके सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के उपयोग से पुराने कर्म खत्म हो जाएंगे और नए कर्म नहीं बनेंगे। समझ में आया? ये हो सकता है, मगर भस्मीभूत हो जाने का मतलब क्या है? राम को वनवास नहीं जाना पड़ेगा, युद्ध नहीं करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? महावीर को काट में खिलाने लगाना पड़ेगा, बोलते नहीं। वो डिस्चार्ज है और भस्मीभूत को डिस्चार्ज नहीं है। नहीं वही मेरे को कंफ्यूजन है तुम्हारी बात तो सिद्धांत होते हैं। आपने डिस्चार्ज बोल दिया मतलब सब डिस्चार्ज नहीं है, आधा डिस्चार्ज या आधा नहीं, ऐसा है। आप समझे? आपके ज्ञान दर्शन के माध्यम से ऐसा हो सकता है कि जो मन के द्वारा व्यक्त होते हैं विचार डिस्चार्ज होते हैं, इसके असरों से आप मुक्त रह सकते हैं, वाणी के असरों से मुक्त रह सकते हैं और वर्तन के असरों से मुक्त रह सकते हैं, मगर असर होना कंपल्सरी है। रिजल्ट होना मगर रिजल्ट की असरों से मुक्त होना वो लाइफ प्रतिष्ठात्मा की बात है। वो डिस्चार्ज की बात डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को तो होगा ही, क्योंकि चार्ज किसने किया था? चार्ज किसने किया था? डिस्चार्ज वाले। हाँ डिस्चार्ज वाले। तो इसको असर नहीं होगा? होगा। मैंने पिछले आत्मा का भाव किया कि मेरे को मैच चाहिए और आज मेरे को मैच मिलेगा, मैच तो सबको मिलेगा, अनुभव किसको होगा? चार्ज करने वाले को। यस कि नो? यस। फिर अभी का चार्ट वाला जुड़ भी सकता है या तो अलग रह सकता है, वो उसके ज्ञान दर्शन के ऊपर वो अपना पूछा है। मगर पुराने में कोई परिवर्तन नहीं। समझ में आया? जी। और ये लाइव वाले का ही है ना, उसको खींच के इधर ही वॉच करना है और उसको कुदरती रचना देखना है और उसी का सब कुछ आता है लाइव प्रतिष्ठा उसी में। क्या खींच के क्या नहीं, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का ही रोल है ना कि उसको कुदरती रचना देखना है और उसका हाँ मन बुद्धि की अहंकार में क्या पूरा वॉच करना है ना कि वो क्या सोच रहा है और क्या नहीं। वो कुदरती रचना देखा कि नहीं देखा, बस उससे पूरा ऑर्डर सब समझ में कुदरती रचना और क्या है। ये 5 इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आता है सब कुदरती रचना ही है। आज मानो, कल मानो या लाख अवतार के बाद मानो,
अगर मोक्ष पे जाना है, वितराग होना है, तो मानना, समझना और अनुभव भी करना पड़ेगा। नो एनी अदर ऑप्शन। समझ में आया? एकदम मोक्ष पे जाना है तो, नहीं जाना है तो मानने की जरूरत नहीं है। अभी जी, ये जब हम ज्ञान का उपयोग करते हैं तब आपने कहा है कि अब मैं चेतन हूँ, अविनाशी हूँ अविनाशी हूँ और अनंत शक्ति वाला हूँ। तो जब हम ये हाँ। जब इसका प्रयोग करते हैं तो चेतन हूँ और तेरे पास अनंत शक्ति है, तो क्या अंडरस्टैंडिंग में क्या रहना चाहिए? चेतन जैसे कि अभी ये मैकेनिकल चेतन को हम चेतन समझते हैं, तो हमारी दृष्टि में क्या होना चाहिए? और जरा थोड़ा उसको डेप्थ में समझाइए कि दो चीज नहीं समझ पड़े। परमानेंट में समझ सकता हूँ, ये जो दो चीज है, चेतन हूँ और मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। अविनाशी हूँ, मेरे में क्या शक्ति है? मैं तो चेतन हूँ, अविनाशी हूँ और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला हूँ। ठीक है? ये सभी ये कैसे होना चाहिए? साथ में रहना चाहिए ऐसा। जैसे मैं किसी का बालक हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का काका हूँ, वो भी साथ में रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। बस ऐसे रहता है। ये भी रहता है तो ये भी रखो। तो चेतन का मतलब क्या? मतलब क्या अंडरस्टैंडिंग में क्या? चेतन का मतलब लाइफनेस भैया। राइट फीलिंग तो वो दिशा जड़ को कहा चेतन क्यों नहीं कहा? बताइए। ये दिशा जो है उसमें भी फीलिंग रहता है ना। मैं क्या कहता हूँ, जड़ को जड़ क्यों कहा और चेतन को चेतन कहा? फंडामेंटल डिफरेंस। क्योंकि जड़ में फीलिंग नहीं है, जवाब तो है। तो डिस्चार्ज में फीलिंग है ना। हाँ, फीलिंग दो प्रकार की है, एक राग द्वेष वाली फीलिंग, एक वितराग फीलिंग। वितराग फीलिंग वो सेपरेशन है, राग द्वेष वाली फीलिंग डिस्चार्ज है। और अनुभूति किसको कहते हैं? राग द्वेष वो भी अनुभूति है, वो वितराग वो भी अनुभूति बोलते हैं। हाँ, बस इसमें वितराग फीलिंग है, इसमें राग द्वेष वाली फीलिंग है। राग द्वेष वाली फीलिंग से कर्म बनेंगे, वितराग फीलिंग से तो ये जो वितराग फीलिंग है वो चेतन, वही तो चेतन है। चेतन की हाजिरी से वितराग फीलिंग होती है। अभी गुजरात कहते हैं चेतन की हाजिरी से वितराग फीलिंग होती है। फीलिंग क्या है? वो प्रक्रिया है। वितराग का मूल स्वभाव है, मगर अभी वितराग बन गए नहीं है। इसीलिए प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। वितराग बनने की प्रक्रिया। तभी समझ गया, वितराग फीलिंग है वो चेतन है। हाँ, वो राग द्वेष चेतन नहीं है, वो चेतन की ओर आपको ले जाएगा। लेकिन यानी सामाजिक वितरागता, फिर पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। आपने जहां जहां राग द्वेष किया था रॉन्ग बिलीफ से, वो सभी अवस्थाओं को वितराग दृष्टि से देखना पड़ेगा। अभी जैसे द्वेष भाव डिस्चार्ज में निकलता है तो भी मुझे वितराग से देखना है। कुदरती रत्ना देगा वो वितराग। वितराग फीलिंग नो राग नो द्वेष और विपाक में शुद्ध। शुद्ध। बस समझ गया। इसमें चमत्कार क्या करना है? ठीक। और जब आपने कुदरती रत्ना देखा तो फीलिंग क्या रहेगी? राग द्वेष नहीं रहेगा। बस समझ गया। और ये तो प्रक्रिया है। आप वितराग हो नहीं गए, अंडर प्रोसेस। प्रोसेस जब हो गए तो फिर जरूरत नहीं है पुरुषार्थ की, फिर आपका स्वभाव हो गया। तो आत्मा का स्वभाव तो वितराग है, मगर वितराग होना में प्रोसेस। मतलब मैं समझ गया, डिस्चार्ज फीलिंग में रात में जब निकलता है, जब रिलीज हो रहा है, तब मुझे उसे ऑब्जर्व तरीके से वो फीलिंग में रहना है। बस। और उसी से कर्म बंधन की प्रक्रिया नहीं होती। बस और अनंत शक्ति वाला हूँ मतलब क्या है? मेरे में क्या शक्ति से आत्मा की शक्ति और प्रकृति की शक्ति, दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? प्रकृति की सभी शक्तियां टेम्पररी है और क्वांटिटी वाचक है। आत्मा की सभी शक्तियां परमानेंट है और क्वालिटी वाचक है। अभी ये जो आपने बताया ना कि टेम्पररी और परमानेंट, वो मैं समझ गया कि क्वांटिटी और क्वालिटी में क्या कहना है। क्वांटिटी और क्वालिटी, पहले जमाने में वो कैमरा आता था, कोरल कैमरा, उसमें रोल आते थे 12 के, 24 के, 36 के, 45 के, ऐसे 48 के, ऐसा रोल आता है। इसमें आप कितना फील ले सकते हैं? अगर 24 का रोल है तो कितना पिक्चर? 24 है, वो क्वांटिटी हो गई। और मिरर में जो पिक्चर आता है वो क्वालिटी है। कैसे समझते हैं? क्योंकि वो काउंट
कर सकते हैं वो क्वालिटी हो अकाउंट नहीं कर सकते। नहीं, स्वामी जी इसको मैं इससे कैसे जोड़ लेता हूँ, ये एग्जांपल तो समझ गया मैं, लेकिन इसको मैं अपनी अनंत शक्ति से कैसे जोड़ लेता हूँ, ये तो मैं आपने बताया सुना भी है, तो इसे मेरे को समझ नहीं आ रहा है अनंत शक्ति मतलब क्या है, तो मैं कैसे समझूं, मैं समझ में नहीं आ रहा, ये एग्जांपल मैं समझ के एकदम बराबर। नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि भी एक टेम्पररी शक्ति है और क्वांटिटी वाली है और एक क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है परमानेंट, क्वांटिटी का मतलब होता है टेम्पररी, खुद पर होती है ना। मैं तो एग्जांपल के साथ जैसे मैं ज्ञान वाला हूँ, वो क्वांटिटी है कि क्वालिटी है? क्वालिटी बस। और मेरे पास ज्ञान है आर्ट का, कॉमर्स का, साइंस का, बिजनेस का, ये कोई भी का, वो क्या है? वो क्वांटिटी है और वो टेम्पररी भी है। नहीं समझ में आया? तो सिंपल बात है, इसको इतना ट्विस्ट करने की क्या जरूरत है? यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। दोनों सब्जेक्ट अलग है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। स्वामी जी दूसरा एक चीज ये समझना था कि ज्ञान और दर्शन का जब हम उपयोग करते हैं तो आप उनको ज्ञान मतलब अस्तित्व की अनुभूति, उसको ज्ञान है। अनुभूति से तो अस्तित्व, अस्तित्व का अस्तित्व का ज्ञान का मतलब अस्तित्व और दर्शन का मतलब होता है अदर देन अस्तित्व। अस्तित्व बाकी सब दुनिया है आत्मा के अलावा, वो अदर देन अस्तित्व कुदरती रचना है, जो भी है एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड उसको कुदरती रचना है मेरे अलावा। तो उसको दर्शन का ज्ञान बोलते हैं। दर्शन मेरे अलावा जो ज्ञान है वो दर्शन के रूप में है। वो दर्शन मिथ्या भी हो सकता है या सम्यक। अगर वो ज्ञान रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है तो मिथ्या ज्ञान है, अगर वो दर्शन सनातन सत्य के ऊपर आधारित है तो सम्यक है। ऐसे अस्तित्व भी रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है तो मिथ्या ज्ञान है, और सनातन सत्य के ऊपर आधारित है तो सम्यक ज्ञान है। जैसे मैं चंद्रलाल हूँ वो भी ज्ञान है मगर वो मिथ्या ज्ञान है, और मैं शुद्धात्मा हूँ वो सम्यक ज्ञान है। एक टेम्पररी है। और ये चंद्रलाल को चलाने वाले जो वो सब दर्शन में आते हैं। चंद्रलाल भी दर्शन में आते हैं। चंद्रलाल की सब अवस्था और चंद्रलाल ने देखी हुई 5 मिलियन से पूरी सृष्टि, ये सब कुदरती रचना है, दर्शन में आता है। आत्मा के अलावा सब कुछ दर्शन में आता है, एवरीथिंग एक्सेप्ट द प्योर सोल। समझ में आया? एवरीथिंग। फिर इसमें कोई डिवीजन नहीं है। तो ये अपने को निरंतर अंडरस्टैंडिंग में रखना है। Yes. मेरा अस्तित्व रियल में क्या है और उसके अलावा जो भी है सब कुदरती है। जो भी चीज कुदरत की है वो कुदरत के पास ही रहेगी। क्या बताए? जो कुदरत की है कुदरत के पास ही है। हाँ, हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। क्या बताया? प्राप्त नहीं। ये गोल्ड डायमंड सिल्वर किसका है? कुदरत। तो कुदरत के पास ही रहेगा। जी। अगर ये व्यक्ति बोलती है कि ये तो मेरे को मिलता है, तो ये शरीर किसका है? कुदरत। तो मेरे को मिला। कुदरत की बस आत्मा को मिला है तो मेरे को मिला है, बोलते नहीं है। शरीर भी कुदरत का, गोल्ड डायमंड सिल्वर भी उसको मिला है तो किसको मिला? कुदरत का कुदरत को ही मिला, आत्मा को थोड़ी मिला। आत्मा को मिला है तो वो कुदरत का नहीं है। अभी समझ में आया? प्रकृति भी कुदरत की है और इसको मिलता है, और वो मिलता है तो कुदरत ले भी लेती है, शरीर भी ले लेती है, कुदरत देती है। बाकी सत्ता संबंधी कौन देता है? कुदरत ले भी लेती है क्योंकि उन्होंने दिया है। आत्मा दिया नहीं है तो कैसे ले जाएंगे? आत्मा तो हम खुद है, वो कुदरत ने दिया है, इसलिए वो कैरियर होता है और मोक्ष में भी जाता है। समझ में आया? मगर जो कुदरत का था वो तो कुदरत के पास ही रहेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तुम्हारे पास वो भी कुदरत का है क्योंकि तुम खुद ही कुदरत के हो। मतलब कुदरत ही प्रेरणा करती है, कुदरत ही इसको चढ़ाता है। वही तो मैं कहता हूँ। और और सभी पैकेज को, सभी प्रक्रिया को कुदरती रचना देखो, नहीं देखो वो आपकी अज्ञानता है। बस आत्मा के अलावा सब कुछ
कुदरत का है, था, है और रहेगा। और जो अवस्था के रूप में है वो कुदरती रचना है जिसकी उत्पत्ति और नाश है, मगर वो भी किसका है? कुदरत का है। सभी अवस्था अवस्था मात्र कुदरत की रचना है। तो आत्मा के अलावा सब कुछ क्या है? अवस्था एक तो है, आत्मा के अलावा सब कुछ क्या है? वो उसको प्रकृति भी बोल सकते हैं अवस्था। जो भी बोले, आत्मा के अलावा सब कुछ क्या है? अवस्था है। अवस्था है। और अवस्था किसकी है? अवस्था मात्र अवस्था बोलेंगे तो सभी और काइंड ऑफ नेचर जन्म से मौत नेचर क्रिएटेड है। जन्म से मौत तक मन वचन काया की अवस्था और जन्म से मौत तक 5 इंद्रियों से अनुभव में आती सृष्टि की अवस्था, ये सब क्या है? ये जो पेड़ पौधे देखते हैं वो भी क्या है? कुदरती। हाँ, ये सूर्य, चंद्र, पूनम, अमास, भट्टी और ठंडी गर्मी बारिश के क्या है? क्योंकि अवस्था है, करेक्ट? अवस्था मात्र सभी अवस्था और काइंड। ये स्वामी जी मैं समझ गए ये हमारे लोग को डे टू डे इसको उपयोग में बस ये खाली अंडरस्टैंडिंग करते हैं और फिर कुदरत किसी को उसको प्रेरणा देगा और काम भी करवाएगा, बराबर ऐसे होएगा ना? क्या प्रेरणा करवाएगा? जो भी करना है, जो उनको जो डे टू डे रूटीन में जो भी उनको करना है, जो कमाई करना है वो तो कुदरत ही करवाएगा। कुदरत का ही तो बॉडी है। हम लोग अभी तक ऐसे सोच रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं, हमारा प्रयास है। वही तो अज्ञानता थे। वही तो अज्ञानता थी ना। स्वामी जी, अभी आपने मोह की बात की थी थोड़ी देर पहले, तो उसमें प्रश्न था कि शरीर का मोह बहुत ज्यादा गाढ़ है, तो उसको कैसे कम, सिद्धांत से ही कम होगा, वो पता है तो भी नहीं होता हुआ कम नहीं होता है। शरीर पे बहुत मोह, शरीर के मोह है। आपने प्रश्न किया, शरीर हमारा है, शरीर को हम चला रहे हैं। शरीर के हमारा जो शरीर है, जो श्वास लेता है वो हमारी मर्जी से लेता है। शरीर को कर्मों की भुगतान आती है, अच्छे या बुरे, तो हमारी मर्जी से आती है। शरीर को बचपन, युवानी, बुढ़ापा मिलता है, हमारी मर्जी से होता है। तो फिर हमारा कर्तव्य कहाँ है? कौन से लेवल पे हमारा कंट्रोल है ताकि हम इसके ऊपर मोह करें? न अस्तित्व के रूप में हम हैं और न अवस्था के रूप में हम हैं, करेक्ट? फिर मोह करने से क्या मतलब? अस्तित्व भी नहीं और अवस्था भी हमारी, फिर मतलब क्या है? जब स्वामी जी जब चिंतन मनन करते हैं तो ये दिखता है कि शरीर पे मोह क्या है, नहीं, शरीर पर मोह होता है, वो मैं मानता हूँ, मगर मोह नहीं होना चाहिए ये विज्ञान बताता है। क्योंकि विज्ञान ये कहता है न तुम शरीर हो, न तुम शरीर को चलाने वाले हो, और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन भी तुम्हारा नहीं है, जन्म, जीवन, मृत्यु भी तुम्हारा नहीं है, और ये शरीर श्वास लेता है वो भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। फिर मोह करने की क्या आवश्यकता है? ये समझने की बात। मोह रहता है, वो मेरा उत्तर नहीं है, वो गलत नहीं है, मगर ये समझ के धीरे धीरे वो खत्म करना है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो वो भी सिद्धांत से ही धीरे धीरे कम होगा। और कैसे होगा? जब आप सनातन सत्य जानोगे तो धीरे धीरे मोह का जो स्ट्रेंथ होता है वो माइंड होता जाएगा कि आखिर ये शरीर मैं हूं ही नहीं, तो मोह करने से क्या मतलब है? हम क्या पाना चाहते हैं एट द एंड ऑफ द लाइफ? हम इस लाइफ से क्या अचीव करना चाहते हैं? कुछ भी नहीं। तो फिर मोह करने से क्या मतलब? एक दिन तो सनातन सत्य समझना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जो सनातन है वो तो समझना पड़ेगा और रिलेटिव सत्य छोड़ना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। जितना जल्दी समझे इतना हमारे लिए अच्छा है। समझ में आएगा? तो आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं समझाऊंगा, मगर समझ में आने के बाद
इस प्रकार से फॉलो करना है तो आपको करना पड़ेगा। स्वामी जी टाइम लगेगा मतलब। कोई बात नहीं, इसमें क्या इतने अवतार तो गवाए और एक दो लग रहे, इसमें क्या है? ये प्रतिष्ठात्मा दादा इतनी करके है कि आपने પુરુષાર્થ રખી તો એ વચ્ચે તમને ખ્યાતો હશે એટલા છતાં પણ તમે એને કહો છો તો એના માટે તમારી પાસે જબરદસ્ત કારણ હોઈ શકે છે, તો એનું જરા કારણ સમજાવી શકશો કે એટલું બધી કન્સિડરેશન કેવી રીતના છે? बराबर। कारण ये है कि प्रतिष्ठित आत्मा शब्द तो हमने ज्ञानी पुरुष के पास से सुना था और समझा भी था। उस समय हमको नहीं मालूम था एनी महात्मा से कि दो प्रकार के प्रतिष्ठित आत्मा है, वो नहीं मालूम था। आप समझे? एक ही प्रतिष्ठित आत्मा था। ये विज्ञान ने दो प्रतिष्ठित आत्मा बनाया, दोनों की प्रक्रिया क्या है? अलग-अलग। एक डिस्चार्ज, एक चार्ज। चार्ज से नए कर्म बनते हैं और डिस्चार्ज से पुराने कर्म की भुगतान होती है, क्योंकि चार्ज उन्होंने ही किया था। अगर मैंने कहा है पिछले अवतार में कि आइसक्रीम खाने में सुख है, ऐसी बिलीफ मेरी थी, ठीक है? अभी शरीर तो जल गया मगर बिलीफ कैसे होगी? ऐसा करना नेक्स्ट बार में कुदरत बॉडी भी देंगे, आइसक्रीम भी देंगे और बॉडी आइसक्रीम खाएगी और बिलीफ को हैप्पीनेस फील होगी, क्योंकि उसकी बिलीफ है। तो ये बात कौन सा है? आइसक्रीम खाने वाला और बिलीफ तीनों क्या है? डिस्चार्ज। अभी मैं आज चार्ज वाला देता है कि आज भी आइसक्रीम खाने में सुख है, तो फिर क्या हुआ? चार्ज हुआ। इसका मतलब कब आएगा? नेक्स्ट। ये साइंटिफिक प्रक्रिया चार्ज एंड डिस्चार्ज। अगर डिस्चार्ज होता ही नहीं है तो फिर पुनर्जन्म कैसे होता? नहीं, डिस्चार्ज तो नहीं होता, ऐसा नहीं है। डिस्चार्ज तो अभी चालू ही है। क्या? तो बताया ना मैंने। हाँ, तो दोनों चालू है, तो चालू है, किसने मना किया? वही तो मैं कहता हूँ। हाँ, मैंने आपको साइंटिफिक प्रोसेस बताया, तो क्या बंद हो गया, क्या चालू हो गया, वो नहीं बताया। बराबर। दोनों की प्रक्रिया आपने कहा था, दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैंने बताया आपको। राइट। एक डिस्चार्ज है और एक चार्ज है, और दोनों का मैंने एग्जांपल भी दिया कि डिस्चार्ज वाला कैसे काम करता है और चार्ज वाला जुड़ भी सकता है और अलग भी रह सकता है। तो तभी तो वो स्वतंत्र है। राइट। नहीं तो हर अवतार में लाइफ इक्वली आएगी। अगर वो नहीं कर सकता है चेंज तो फिर लाइफ लेकिन एक ही प्रकार की आएगी, फिर कैसे चेंज होगी? चार्ज डिस्चार्ज एक नहीं होगा तो फिर लाइफ चेंज कैसे होगी? नेक्स्ट बर्थ में इक्वली आएगी, मगर चार्ज डिस्चार्ज दोनों सेक्शन क्या है? अलग है। आज डिस्चार्ज है, उसको मैं चार्ज में बदल सकता हूँ एज पर माय पूरे ज्ञान एंड दर्शन। तो वो पोर्शन हमारे पास लाएंगे, ओनली एक ही भाग लाएंगे, खाली चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। बाकी डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, स्पीच, एक्शन, संयोग सब मैकेनिकल मतलब कुदरती। हाँ, एक ही पार्ट चार्ज है प्रतिष्ठित आत्मा, जो कुदरती रचना नहीं है। वहां हमारा आज का ज्ञान दर्शन हम उपयोग कर सकते हैं। और तभी तो इसी प्रकार से पुरुषार्थ से फिर नए कर्म बनेंगे और नई लाइफ बनेंगी एज पर द टुडे कॉज। ऐसे साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन बनता है, जन्म मरण का चक्कर। स्वामी जी, इसके पीछे और बताया कि दादा ये कहते हैं कि ये जब भी ज्ञान दिया तभी नया कर्म चार्ज बंद हो गया है, चार्ज नहीं हो रहा है। वो उसके कारण अभी वो बोला कि जो है प्रतिष्ठित आत्मा भी ये बन गया है। उसके पीछे ये क्या उसके पीछे ये कारण है, उनका कहने का मतलब है कि भी गे बन गया, मतलब डिस्चार्ज वाला तो गे हो गया है, चार्ज वाला गे नहीं है। अगर मैं कहूँगा डिस्चार्ज वाला गे हो गया, विघ्ने और ज्ञाता दो होता है। हाँ, तो ज्ञाता कौन है, नहीं कौन है? हाँ, दो उत्तर, दो शब्द का उत्तर। नहीं कौन है, ज्ञाता कौन है? अभी ज्ञान लेने के बाद ज्ञाता है प्रतिष्ठित, अरे सॉरी प्रज्ञा। प्रज्ञा क्या है?
प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा एक मूल आत्मा का भाग। वही बात है। इसीलिए कहा कि मूल आत्मा का भाग हम जब कहेंगे तो आत्मा का विशेष शब्द आएगा। आत्मा का विशेष भाग का मतलब क्या हुआ? ये मकान का हिस्सा है, मतलब पार्ट हो गया। तो आत्मा का विशेष होता है? नहीं होता है। तो कुछ भी बोलेंगे तो वी आर रिस्पॉन्सिबल, कुछ भी बोलेंगे तो देखो किसने क्या कहा वो किसी को नहीं पूछेंगे। आज तुम कहोगे तो मैं तुमको पूछूंगा, क्योंकि उत्तर तुमको चाहिए। जिसने कहा है उसको उत्तर की जरूरत, अगर तुमको जरूरत है मैं आपको पूछूंगा। आप किसी की बात कहोगे, आप राम की बात कहोगे, मैं आपको पूछूंगा। आप कृष्ण की बात कहोगे, मैं आपको उत्तर देना है। बरोबर, मेरे को उसको देना है। बरोबर, तो फिर आपको समझना चाहिए। नहीं बरोबर, उनको नहीं चाहिए। नहीं बरोबर, लेकिन उसमें दादा इसके वापे की कोई बात माने ऐसा मत समझो कि कोई अपना 10% 15%, लेकिन एक पूरा यहाँ पे नहीं हुआ है वो रियल नहीं है। उसमें दादा ने ये भी बताया वो रिलेटिव रियल है, वो भी साथ में बताया है। ये जो प्रज्ञा की जो बात करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमने, क्योंकि उस समय विज्ञान उस सिद्धांत रूप से नहीं समझा, नहीं करना, इसीलिए गड़बड़ हो गई। अज्ञा और प्रज्ञा दोनों दृष्टि है सिद्धांत। अज्ञा का मतलब वैल्यू ऑफ रिलेटिव, प्रज्ञा का मतलब वैल्यू ऑफ रियल। यहाँ सेंटर में आत्मा है, अज्ञा के सेंटर में प्रकृति है। समझ आते हैं? तो ये दृष्टि चेंज हुई। पुरुषार्थ करने वाला प्रतिष्ठित आत्मा पहले था वही है, मगर वो आज की दृष्टि से काम करेगा। लेकिन स्वामी जी समझ में आया? हाँ वो क्योंकि जो अज्ञा प्रज्ञा बताया वो पुरुषार्थ नहीं करता है। वो अज्ञा और प्रज्ञा वो आपका पुरुषार्थ करने का सेंटर पॉइंट है कि मैं पुरुषार्थ किसके लिए करूं। तो क्या शरीर के लिए करूं तो वो क्या है, किसके लिए करूं, आत्मा के लिए करूं तो प्रज्ञा है। मगर पुरुषार्थ करने वाला अलग है और अज्ञा प्रज्ञा वो दृष्टि हो गए। वो अगर मेरे पास अज्ञा है तो मैं किसके लिए पुरुषार्थ करूंगा? शरीर के लिए। तो अज्ञा पुरुषार्थ नहीं करती है, अज्ञा के माध्यम से शरीर के लिए पुरुषार्थ होता है। क्योंकि मेरा सेंटर पॉइंट क्या है? मैं चंद्रलाल हूं, तो पुरुषार्थ किसके लिए करूंगा? हाँ, चंद्रलाल के लिए। अभी हुआ मेरे को मैं शुद्धात्मा हूं, तो पुरुषार्थ किसके लिए करूंगा? शुद्धात्मा के लिए। हाँ, लेकिन मगर पुरुषार्थ करने की प्रक्रिया तो सेम रहेगी। दृष्टि परिवर्तन होता है, प्रोसेस तो वही की वही रहेगी। तो प्रतिष्ठित आत्मा जो पहले था वो भी आज है। पहले भी वो पुरुषार्थ करता था मगर वो अज्ञा से पुरुषार्थ करता था, अभी वो प्रतिष्ठित आत्मा प्रज्ञा से पुरुषार्थ करता है। नहीं स्वामी जी वो स्वामी वहां पे बता रहे पुरुषार्थ करने वाला अभी वो जागरूक आत्मा है। पुरुषार्थ करने वाला प्रज्ञा नहीं है, वो खाली ज्ञाता दृष्टा। पुरुषार्थ करने वाला जागरूक आत्मा, पुरुषार्थ करने वाला जागरूक आत्मा। मतलब दो आत्मा है। कौन सा? आपने कहा जागृत आत्मा है। जागरूक आत्मा माने नहीं सच्ची बिलीफ वाला अभी जो है अहंकार निकल गया ना। प्रतिष्ठित आत्मा माने वो अहंकार बोलते थे। ओके, अहंकार माने मैं करता हूँ वो सब जो है वो अहंकार, जिसको प्रतिष्ठित आत्मा दादा ने बोला अभी वो अहंकार निकल गया। इसलिए अभी जो बाकी रह गया वो अहम है। अहम क्योंकि दादा बोलते अहंकार अहंकार दोनों अलग अलग है। अभी अहंकार निकल गया माने जो अहंकार को प्रतिष्ठा सब क्या है। फिर बाद में एक अहम सच्ची जो है उसको दादा ने अहम को ये जागरूक आत्मा बोला। ओके, ये जागरूक आत्मा अभी वो पुरुषार्थ करता है। तो जागृत आत्मा और मूल आत्मा अलग है। कौन सा? हाँ डेफिनेटली ये जो है जागरूक आत्मा अलग है और उसको दादा ने अंतरात्मा बोला। वही तो बात है। आप इसको जागृत आत्मा कहो, प्रतिष्ठित आत्मा कहो, मिश्र चेतन कहो, बाबा कहो, ये सब कुछ नाम दिया गया है। नहीं बराबर है, वो दादा भगवान ने ही दिया है। नहीं ये बराबर है, लेकिन दादा बोलते हैं कि प्रतिष्ठित आत्मा अभी विनय होता है, इसलिए वहां पे ये हो तो बता दिया। इसीलिए मैंने कहा कि ये
शब्दों के आधार से कंफ्यूजन हुआ है और शब्दों की वैरायटीज होने के नाते हम इसको प्रिंसिपली नहीं समझ सके और इसीलिए मैंने कहा लास्ट वर्ग के अलावा प्रत्येक वर्ग में पुरुषार्थ होता है और पुरुषार्थ के लिए प्रतिष्ठित आत्मा चाहिए और पुरुषार्थ के लिए अहंकार भी चाहिए। नहीं, वो अहंकार को नहीं, अहम माने अहम पुरुषार्थ करता है, वो अहंकार माने तो गलत माने आप इसको अहम कहो अहंकार कहो कोई बात नहीं, लेकिन इसलिए अहंकार को भी मिथ्या अहंकार सम्यक अहंकार आप तो वाणी में भी बहुत बार कहा है। हाँ, तो शब्दों में मत जाओ, ठीक है, ओके। लेकिन साथ साथ में अभी क्या हुआ स्वामी जी कि ये जो है कि अभी नया कर्म बंद नहीं होता है और आप बोलते हैं प्रति आत्मा से नया कर्म बंद होता है, वो एक डिफरेंस हो जाता है। इसीलिए कहा कि मैंने पहले भी बार कहा है सनातन सिद्धांत के आधार से लास्ट वर्ग के अलावा तीर्थंकर भी अगले अवतार में कर्म बंधवाद के नरक गति में जाके मोक्ष में जा सकते हैं। नहीं तो फिर अपना ये दादा नहीं, अभी जो जब मैं सिद्धांत बात तो व्यक्ति की बात क्यों करते हो? मैंने पहले भी कहा, फिर महावीर ने कहा, फिर कृष्ण ने कहा, फिर मैं कहता हूँ सनातन है, फिर मेरा है। नहीं ठीक है। अभी सनातन सिद्धांत बोलते हैं आप, बराबर, लेकिन सनातन सिद्धांत वो उसका ये जो है सनातन सिद्धांत वो कहाँ, कौन सा सनातन सिद्धांत, कौन सा मतलब कौन सा सनातन सिद्धांत जो है, सनातन सिद्धांत जो है कि उसके पहले नहीं हो सकता, वो सनातन सिद्धांत कैसे आया हुआ है? इसके पहले नहीं हो सकता। नहीं, लास्ट वर्ड के अलावा सब जगह पे पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसकी बात करता हूँ। हाँ, वो सनातन सिद्धांत वो जो है, हाँ, वो कहाँ से आया? हाँ, आपको ये मालूम है कि तीर्थंकर भगवान नरक में भी जा सकते हैं अगले अवतार में? वो क्यों गए? वो कौन से कर्म से गए? उनको बोलने दो। हाँ, कौन से कर्म से गए? उसका जो कर्म किया था उसके हिसाब से। कब कर्म किया? हाँ, कब कर्म किया? उसका जब गया नरक में गया उससे पहले गाँव में है, उसके पहले गाँव में। मगर आप देखते कर्म तो बनते नहीं है। हाँ, कर्म तो बनते नहीं है कहीं आपने कहा ना कि ज्ञान के बाद कर्म नहीं बनते हैं। ज्ञान के बाद नया कर्म नहीं बनता। हाँ, तो वही तो बात कहता हूँ। हाँ, तो वहां नरक में जब वो नया कर्म नहीं पुराना है। नहीं, जो है जो पुराना कर्म है उसकी जो बात है वो बोल रहा हूँ मैं। नहीं, एक कर्म जो था, चलो कोई बात नहीं, एक मिनट धीरे धीरे समझ में आएगा। चलो, नहीं, एक जो है कर्म नहीं बनता है वो इसलिए नहीं बनता है कि वहां पे एक कर्म बंद जो होता है दादा ये कहना चाहते हैं कि ये जो है ज्ञान लेने के बाद अभी नया कर्म का पिछला जो है वो तो भुगतान करनी पड़ती है, तो फिर वो तो गति का कर्म पिछला था। हाँ, अगले अवतार मनुष्य भाव का नहीं था। किसका? तीर्थंकर का। हाँ, नरसिंह का कर्म कब बना? वो जो हाथ फॉर एग्जाम्पल महावीर भगवान पिछले गौमय देवलोक में कहा बोलिए फिर। हाँ, वो कर्म कब बनाया? देवलोक में जाने का कर्म कब बनाया? उससे पहले वाले गौमय। तो वही कौन कर्म बनाना है? हाँ, अगले मनुष्य अवतार में भी बनाना है। बराबर है। तो आप तो भी बंद हो गए। नहीं, तो मतलब नेक्स्ट पर क्लास पर से कौन सा? नहीं, दादा का यही होता है तो बात ये भी है। नहीं, देखो ये मैं बोल रहा हूँ ये दादा लोग कहते हैं वो आपकी समझ वो क्या है दादा का ज्ञान को ये उसको कैसा समझे वो आपको पूछ रहा हूँ। तो वही तो मैं समझा रहा हूँ। हाँ, बोलिए। वही तो मैं समझा रहा हूँ। दादा भगवान ने खुद कहा है अभी हमारे भी ये लास्ट बर्थ नहीं है, अभी बहुत सारे अवतार बाकी है और हम सबको मोक्ष में लेकर जाएंगे। ये राजा भगवान ने कहा है। हाँ, एक दो अवतार नहीं होंगे, अभी बहुत होंगे, उनकी बात करता है और वो उनकी भाषा में। नहीं वो तो करो, वो बराबर है, मगर हमारा तो एक ही होगा। हमारे बात वो दादा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रथम से नेतृत्व बनने वाले हैं इसलिए। इसमें तो मैंने कहा ना विज्ञान को जब सिद्धांत से समझोगे तो ही समझ में आएगा। मैंने कहा कि महावीर ने क्या कहा, फिर मैं बोलूंगा तो क्रॉस होगा। कृष्ण ने कहा मैं बोलूंगा तो क्रॉस होगा। राम ने कहा मैं क्या बोलूंगा तो फिर क्रॉस होगा। तो ऐसे जब मैं सिद्धांत की बात करता हूँ, सिद्धांत की बात करता हूँ, सिद्धांत
मेरी समझ में ये सिद्धांत है। मैंने ये कहा आप सिद्धांत बताओ, पर फिर व्यक्ति का सिद्धांत बता दो। दुनिया के लोग रिकॉर्डिंग में क्या सुनते हैं, ये दादा भगवान को गलत साबित करते हैं। भाई मैं किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सनातन सत्य को बताने के लिए आया हूँ। मगर तुम्हारा प्रश्न व्यक्ति विशेष है। मैंने सत्संग में बार बार कहा है कि व्यक्ति के नाम देकर प्रश्न मत करो, हजारों बार कहा है। कहा है नहीं, कहा है कि नहीं बराबर, लेकिन अभी और तुम जब व्यक्ति के नाम पे प्रश्न करोगे तो फिर वो ओपिनियन हो जाएगा। नहीं, वो उसको समझ कैसे समझे वो पूछ रहा था मैं। पर आप बिना नाम नहीं पूछ सकते हैं। हाँ, मेरी समझ इसके बारे में ऐसी है, बोलो मैंने कब मना किया, भले किसी ने भी कहा है, कोई भी किताब में से आपने पढ़ा है, आपको आपका मंतव्य देना है, खत्म हुई बात। फिर कहां से लाए, मैं प्रश्न भी नहीं करूंगा। आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूँ, आप कहां से ला रहे हैं वो मेरा प्रश्न नहीं बराबर, लेकिन ये जो समाज इसके सबसे देना आपको तो इसीलिए मैंने कहा जब आपको विज्ञान समझना है तो व्यक्ति विशेष को छोड़ना पड़ेगा। मैंने बार-बार कहा। हाँ, तो व्यक्ति विशेष को समझना है तो फिर व्यक्ति ने जो भी कहा है फॉलो करो। कौन मना करता है, कोई मना करता है? कोई कहता है मैं राम को मानता हूँ, राम को कहेगा वही करूंगा, उनकी मर्जी है। हम मना कर सकते हैं इसको? नहीं कर सकते। इसमें क्या करेंगे? कोई कहेगा आप सनातन सत्य बताओ तो फिर व्यक्ति का नाम लिया है। हाँ, ठीक है, तो आपको एक मिनट का हाँ, सनातन सत्य जो है उसके लिए आप जरा थोड़ा समझा सकते हैं। नहीं कोई बात नहीं। सनातन सत्य का मतलब कुदरत का कानून है। किसका कानून? कुदरत का कानून जो सबको लागू होता है, माने या बराबर, उसको सनातन बताओ। सनातन का मतलब मेरा, तुम्हारा या रामकृष्ण महावीर का मंतव्य नहीं। रामकृष्ण महावीर का जीवन भी कुदरती कानून से ही चलता था और हमारा तुम्हारा जीवन भी कुदरती कानून था। वो कानून को मैं सनातन सत्य कहता हूँ और सनातन सिद्धांत कहता हूँ। ये मेरा भी मंतव्य या व्यू पॉइंट नहीं है। ત્યારે સમજવું છે કે નિશ્ચયમાં કશું કાચું ન રહેવું જોઈએ, પણ વ્યવહારમાં કાચું રહે તો તે ભૂલ જ કહેવાય. વ્યવહારમાં કાચું રહે તો નિશ્ચયમાં પણ કાચું પડી જાય છે. એનો મતલબ व्यवहार में कच्चा मतलब क्या? एग्जाम्पल आप जो समझे वो बताएं। अभी आप ऐसे भी लेके आए, छोड़ उसको, आप क्या समझे कि मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, ठीक है? तो आप मेरे को बताओ उसको आप क्या समझे। व्यवहार में कच्चे का मतलब क्या? एग्जाम्पल, पहले डेफिनेशन फिर एग्जाम्पल। મારા મતલબ પ્રમાણે વ્યવહારમાં એટલે કે મારાથી કંઈ ખોટું થઈ ગયું હોય, કંઈ પાપ થઈ ગયું હોય, એ મેં સનાતન સિદ્ધાંત તરીકે ન યુઝ કર્યું હોય તો એ મને સાચું લાગે છે. तो वो तो है ही, कच्चे का मतलब नया बीज पड़ेगा बस। तो हम क्या करते हैं, व्यवहार में कच्चे का मतलब हमने गलत व्यवहार कर दिया है, ऐसा नहीं है। मारामारी किया प्रकृति से, मैंने कुदरती रत्ता देखा तो सही व्यवहार है, और कुदरती नहीं देखा तो वो सही व्यवहार नहीं है। मतलब मैंने प्रायश्चित किया तो भी सही नहीं है, क्योंकि प्रायश्चित इसलिए किया तो गलती मैंने किया था, माफी मैं मांग रहा हूँ, कोई तो क्या है, मगर कुदरत देखना वो विज्ञान है। तो विज्ञान का मतलब वो सही दृष्टि और विज्ञान नहीं का मतलब सही दृष्टि नहीं है, फिर कोई भी क्यों ना हो। गुस्सा करने बाद ये गुस्सा करना सही है, वो भी गलत है। गुस्सा मैंने किया वो भी गलत है। गुस्से करने वाले को कुदरत जितना देखना वही सही है। समझ में आ गया? तो इसमें और कोई ज्यादा ट्विस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो कुदरती रखना देखो, टेम्परेरी चाहिए तो बहुत सारा ऑप्शन है, आप इसमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। जय सच्चिदानंद। हाँ बोलिए प्लीज, बंद है माइक बंद है। સ્વામીજી આપણે તો આ ગઈકાલે વાત કરી, તો કીધું તીર્થંકર ભગવાન કે રામ કે કોઈ હોય તો ડિસ્ટર્બ પ્રતિષ્ઠિત આત્મામાં એ લોકોને રાગદ્વેષ નથી. युद्ध करते हैं बिना बिना द्वेष करे નહીં એટલે ખાઈ નહીં, પણ એટલું જ વાત ચાલુ
કે ડિસ્ચાર્જ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા આપણે ચાર્ટમાં તો ન થાય, ચાર્ટમાં તો જ્ઞાન એપ્લાય કરે એટલે નિસોલ્વ થઈ જાય, પણ નોર્મલી અમને લોકોને પણ આમ ડિસ્ચાર્જમાં તો રાક્ષસ થાય ને કે ન થાય। डिस्चार्ज में तो राक्षस होगा ही नहीं, इससे को तो डिस्चार्ज राग में जब फौज में किया तो इफेक्ट में नहीं आएगा। તો કુદરતી રચના એપ્લાય કરીએ એટલે તો નલિફાઈ થઈ જાય પાવર। તો પછી कुदरती रचना देखने से रागद्वेष करने वाले को रागद्वेष करता है ऐसा नहीं समझ में आता है, कुदरती रचना समझ में आता है। और कुदरती रचना नहीं देखा तो रागद्वेष मैंने किया वो समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। प्रकृति रागद्वेष करती है, ठीक है, इसको मैंने कुदरती रचना नहीं देखा तो दूसरा क्या करूंगा? તો ચાર્જ में वो गलत पुरुषार्थ नहीं है। वही होगा ना। हाँ। और डिस्चार्ज में मैं रागद्वेष करता हूँ, इसको कुदरती रचना देखा तो फिर क्या होगा? तो चार्ज अच्छा हो जाए। बस तो वही तो करना है। लेकिन जो डिस्चार्ज में होएगा ही वो नहीं होना चाहिए ना। डिस्चार्ज का मतलब क्या है? हाँ, डिस्चार्ज का बराबर है। तो राक्षस नहीं तो आप ऐसा कहते हैं भगवान मानव को शादी नहीं करना चाहिए या तो ब्रह्मचर्य की बात नहीं करना चाहिए। देखो आपका ये प्रश्न है, क्या है प्रश्न आपका? नहीं, मेरे को ये है नहीं ब्रह्मचर्य की बात क्यों करते, शादी क्यों किया? जो अभ्यास है तो शादी किया वो डिस्चार्ज है, और ब्रह्मचर्य की बात करते वो ज्ञान है। ज्ञान और डिस्चार्ज क्या है? अलग है, उसको क्यों जोड़ते हो? दादा भगवान कहते हैं एक समय भी एक क्षण भी शरीर में नहीं रहता हो, तो फिर आप इतनी हुक्का क्यों पीते हो? तो ये कोई प्रश्न है कोई? वो डिस्चार्ज ज्ञान दर्शन उनकी उनका पुरुषार्थ है, उनकी दशा है, और हुक्का पीता है वो उदय करना है। दोनों चीज क्या है? एक कुदरती रचना है, एक खुद का पुरुषार्थ है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कैसा होगा फिर? समझ में आया? हाँ, सेट हुआ। हाँ, यही गलती होती है, प्रकृति और प्रतिष्ठात्मा को अलग नहीं कर सकते, यही गलती हो जाती है। और बार बार लगता है कि हम ज्ञान से आज के डिस्चार्ज को भी बदल सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। डिस्चार्ज का मतलब है जिसका रिजल्ट देना ये कुदरत के हाथ में, हम क्या कर सकते हैं? तीर्थंकरों ने भी युद्ध किया, 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त किया, साम दाम दंड भेद करके विजय प्राप्त किया, संपत्ति प्राप्त किया, हजारों रानियों के साथ शादी किया, हजारों बच्चे थे। आप समझे? परिलोक का तो कोई बात नहीं था, वही होता है तीर्थंकर, वही होता है मोक्ष। अभी आप क्या कहेंगे? तो उदय करता है, दोनों को साथ में समझ में आया? ये लाइन ऑफ डिमार्केशन करो, दोनों के बीच क्या करो? लाइन, एक परिणाम वाला भाग, एक जो विजिबल है वो सब डिस्चार्ज वाला भाग है, वो कुदरत के हाथ में है। और जो ज्ञान दर्शन का पुरुषार्थ की दृष्टि का वो हमारे हाथ में, वो कुदरत के हाथ में नहीं है। और उत्पादिता और वो न्याय दर्शन जो है डिस्चार्ज के पाठ के ऊपर कुछ भी कर सकता नहीं, सिर्फ इसको देख और जांच सकता है या उनके साथ बिलीफ से जुड़ सकता है। देयर इज टू ऑप्शन, मगर वो चेंज कर सकते हैं नहीं। जय सच्चिदानंद। ये प्रश्न में फिर हम लोग से कभी जब गलती हो जाती है तो हम लोग ऐसा क्यों अपना विजन में रखते हैं कि ऐसी प्रकृति मेरी ना हो, जबकि ये हुआ ही कुदरत से है, ये करने की क्या आवश्यकता है? हाँ, क्योंकि हम अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देख सकने की हमारी क्षमता नहीं है, तभी ये सब्स्टिट्यूट यूज करना है। हम लोग तो अगर हम कुदरती रचना देख सकते हैं तो पूरी सब्स्टिट्यूट की जरूरत नहीं है। पर हम लोग तो प्रोसेस में देखते हैं कुदरती रचना हो, देखते हैं तो फिर क्या करने की जरूरत है? किसने कहा? आपने कहा है ना कि ये ऐसी प्रकृति ना नहीं हो पहले। मैंने तब कहा जब कोई भी प्रकृति का जो फोर्स होता है वो आपको कुदरती रचना नहीं देख देता है, नहीं देखने देता है। कुदरती रचना होते हुए भी कितना फोर्स होता है, राग का, द्वेष का, कसाव का, तो कुदरती रचना तो है,
मगर देख नहीं पाते, मोह के बस, तो अज्ञान के बस। तो भी कहो कि हे अंतर्यामी परमात्मा, इस प्रकार की प्रकृति दोबारा न हो, क्योंकि ये प्रकृति मोक्ष मार्ग के लायक को सहायक नहीं है, प्रकृति के लिए राक्षस नहीं है। अगर प्रकृति राग वाली है तो भी नहीं चाहिए, द्वेष वाली है तो भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको वितराग करना है। तो ये अवस्था की बात नहीं है, क्योंकि ये अवस्था में वितराग नहीं रह सकते, ऐसी प्रकृति नहीं है। Now you understand point? ये प्रकृति अच्छी है, पूजा करना है तो मैं बार बार करूँ, गाली देना है तो मैं नहीं दूँ, ये सब है नहीं। पूजा करना है तो भी नहीं चाहिए, गाली देना है तो भी नहीं चाहिए, मेरे को प्रकृति वही चाहिए जो मेरे को वितराग करना सके, जो राग करे न द्वेष करे। जो अवस्था में वितराग नहीं रह सकते तभी अभी आप समझे ફર્સ્ટ પર જે ક્વોન્ટિટીની પુણ્યાઈ અને ક્વોલિટીની પુણ્યાઈ એ તમે આગળ પછી પૂછ્યું પણ ખરું, હવે તું પછી સત્સંગમાં આન્સર આપો. ઓકે. તો આપણે જે કહે છે ને કે કોટીની પુણ્યાઈ હતી તો આપણને આ વિજ્ઞાન ભેગું થયું, તો આ એ વિશે આઈ હેવ નેવર વર્ડ ટિલ ટુડે ટુ ફોર ઇટ. क्वांटिटी वाली पुण्य और क्वालिटी वाली पुण्य होती है, वो कैरेक्टर के साथ जुड़ी हुई है, एथिक के साथ जुड़ी हुई है, और क्वांटिटी वाली पुण्य वो अवस्थाओं के साथ जुड़ी हुई है। इसके साथ अवस्थाओं के साथ, क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी कैरेक्टर में जाती है, क्वांटिटी जो क्वालिटी होती है वो कैरेक्टर में जाती है, और क्वांटिटी अवस्था में जाती है। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं भिखारी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मेरे पास कार है, मेरे पास स्कूटर है, ये सब क्वांटिटी में जाएगा, क्वालिटी में। और जो कैरेक्टर है वो किस में जाएगा? आप समझे? कैरेक्टर, वो कैरेक्टर क्वालिटी में जाएगा, उसको क्वांटिटी नहीं होती। मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा, तो ये क्वालिटी है क्वांटिटी है? समझ में आया? मेरे को वितराग बनना है, वो क्या है? मैं अज्ञान को नष्ट करना चाहता हूँ, और वो क्वालिटी होती है, क्वांटिटी। मगर मेरे को संपत्ति चाहिए, संबंध चाहिए, परिवार बड़ा चाहिए, डिग्री चाहिए, मान सम्मान चाहिए, ये सब क्या है?